तो गाइस आज हम शुरू करने वाले हैं अमेजिंग ब्रांड न्यू सीरीज जिसमें एक्शन, मिस्ट्री, रिवेंज कूट कूट कर भरा है। इस स्टोरी में हमारा जो मेन करेक्टर है जिसका नाम है युन सेओंग ली, उसको बहुत ही बेरहमी से स्कूल में बुली किया जाता है। ये बुलिंग इतनी ज़्यादा हाई लेवल की होती है कि उसके घर वालों को भी ये सब सहना पड़ता है। आइए देखते हैं हमारा मेन करेक्टर कैसे बनता है सबसे ताकतवर इंसान और फिर बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से सबसे बदला लेता है। तो गाइस कहानी की शुरुआत में एक बंदे की शक्ल देखते हैं और वो कह रहा होता है वहाँ पर, व्हाट द जज, तुम क्या सच्ची में बेवकूफ़ हो क्या? और फिर हम देखते हैं उस बंदे की शक्ल जिसके लाल बाल होते हैं और वो बहुत ही खतरनाक दिख रहा होता है। और हम देखते हैं वो एक कोर्ट में खड़ा होता है और फिर वो वापस कहता है, तुम मेरे को ये कम्युनिटी सर्विस क्या दे रहे हो हाँ? और फिर हम देखते हैं हमें स्टोरी में पता चलता है जिसमें बोला जा रहा होता है ये है साउथ कोरिया जो कि भरा हुआ है बहुत ही बेकार लॉस से। और फिर हम देखते हैं वो रेड बाल वाला बंदा वापस जज को बोलता है, तुझे क्या लगता है कि तू जो चाहता है तो वो करेगा क्या हाँ, क्योंकि मेरी मॉम नहीं है हाँ? 200 घंटे की सर्विस, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने एक ज्वेलरी स्टोर को लूटा है, सच्ची में सीरियसली? और फिर हम देखते हैं वो एक चेयर को उठा रहा होता है और फिर वो कहता है ये तो बहुत ही बेकार है। और फिर हम देखते हैं वो सीधा चेयर खींच के फेंकता है और फिर जो बाहर ऑफिसर्स होते हैं वो भी डर जाते हैं। और फिर हम देखते हैं बाहर वाले ऑफिसर्स अंदर आते हैं और फिर वो कहते हैं यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है योर ऑनर? और फिर हम देखते हैं उनमें से एक ऑफिसर कहते हैं चीख कर, यून सियोंग, क्या तुम सच्ची में ठीक हो ना पक्का? ये तुम क्या कर रहे हो? और फिर हम देखते हैं वो जो कोर्ट के जज होते हैं वो कहते हैं, हाँ, मेरे 15 साल के इस कोर्ट के प्रोफेशन में मैंने आज तक तुम जैसा बेवकूफ़ लड़का नहीं देखा यून सियोंग। और फिर वो बहुत सीरियसली कहते हैं ये चेयर उठा के उसकी जगह पर वापस रखो, नहीं तो बेटा हम तभी देखते हैं वही बच्चा जिसका नाम होता है युंग सेओंग ली, वो मिडल फिंगर दिखाता है जज को। और हम देखते हैं उनके साथ जो बूढ़ा आदमी होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। और फिर ये चीज़ देख के जो जज होते हैं वो अनाउंस करते हैं, इस लड़के का कोर्ट में नेचर देखते हुए और जो इसने क्राइम करा है उसको नज़र में रखते हुए ऐसा अपीयर होता है कि ये जो डिफेंडेंट है इसकी कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं है रिफॉर्मेशन की। तो यहाँ पर मैं सेंटेंस करता हूँ कि जो डिफेंडेंट युन सेओंग ली है उसके ऊपर हमारे लॉ का आर्टिकल 9 लागू होता है। और हम देखते हैं जो आर्टिकल 9 होता है वो टीनेजर्स के लिए होता है और इसमें जो इंसान है उसको यूथ डिटेंशन सेंटर में 6 महीने तक रहना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है सीधा डिटेंशन सेंटर में और हम देखते हैं वहाँ पे एक बस आके रुकती है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो ऑफिसर होते हैं वो कह रहे होते हैं सबको, सभी फटाफट यहाँ से उतरो जल्दी जल्दी। और फिर हमें स्टोरी में पता चलता है कि ये वही सेंटर है जहाँ पे हम आउटकम देख सकते हैं ऐसे बेकार लॉस का। और फिर हम देखते हैं उस बस में से युंग सोंग ली उतरता है और फिर वो वहाँ पर सबको देखता है और हम देखते हैं वहाँ पे जो लोग खड़े होते हैं वो भी युंग सोंग ली को देख रहे होते हैं। और फिर युंग सोंग ली दूसरी तरफ देखता है और फिर वो अपने मन में सोचता है, यांग चोन स्कूल ऑफ कम्युनिकेशंस AKA यांग चोन यूथ डिटेंशन सेंटर। और फिर हम देखते हैं एकदम से जो पीछे पुलिस वाला होता है वो चीख कर कहता है, अपनी आंखों को अपने आगे रखो, समझ आ गई? और फटाफट चलते रहो यहाँ पे जल्दी जल्दी। और फिर हम देखते हैं हमें स्टोरी में पता चलता है थेफ्ट से लेके फ्रॉड तक कोई भी ऐसा अटेम्प्ट हरासमेंट का या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो भी इस तरीके के क्राइम्स करता है वो यहाँ पर इस स्कूल में गैदर होता है। और फिर हम देखते हैं एक बंदा युंग सोंग ली को देखता है और वो कहता है, युंग सोंग ली? और फिर हम देखते हैं वो चीख कर कहता है, तुम युंग सोंग ली हो ना, है ना युंग सोंग ली? वही युंग सोंग ली जो कि सैंगुन मिडिल स्कूल से है। और फिर हम देखते हैं वो जो पीछे ऑफिसर होते हैं वो कहते हैं चीख कर, हे जीहुन वहीं रहो ठीक है आराम से। और फिर हम देखते हैं वो ऑफिसर उस लड़के के पास आते हैं जिसका नाम जीहुन होता है। और फिर जीहुन कहता है, मेरे आगे से तुम हटो बेवकूफ़, हटोगे ना? मुझे सिर्फ हेलो कहना है उससे। और फिर हम देखते हैं ऑफिसर चीख कर कहते हैं, मैंने कहा उधर जाओ, तुम्हें समझ नहीं आ रही है? और फिर हम देखते हैं जीहुन युंग सोंग ली को कहता है, मैं तुम्हें यहाँ देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो वैसे? रोल कॉल के बाद तुम बिल्डिंग बी में आ जाना वहाँ पे ठीक है? समझ आई? और फिर हम देखते हैं जीहुन वहाँ से जा रहा होता है और फिर वो युंग सोंग ली को कहता है, ठीक है सी यू लेटर। और फिर हम देखते हैं उसके जाते ही पीछे से एक ऑफिसर आते हैं और फिर वो कहते हैं, वेल नाउ क्या तुम जीहुन के दोस्त हो क्या? वो जो बंदा है वो तो बहुत ज़्यादा बैड न्यूज़ है। क्या था वो जो उसने करा था? ब्लैकमेल और असॉल्ट था। और फिर वो ऑफिसर एकदम से कहते हैं युंग सोंग ली से, अगर तुम उस बंदे के दोस्त हो तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है
कि तुम भी उसकी तरह एक बेवकूफ़ लड़के हो गए। और फिर हम देखते हैं युंग सोंग ली थोड़ा घूरता है ऑफिसर को, और फिर हम देखते हैं वो ऑफिसर युंग सोंग ली के सर पे अपने पेपर का बंडल मारते हैं, और फिर वो कहते हैं तुम क्या सोच रहे हो, तुम किसको देख रहे हो ऐसे हैं बेवकूफ़। और फिर वो कहते हैं तो फिर तुम हो युंग सोंग, हाँ वही बास्टर्ड लड़का जिसने कोर्ट में चेयर फेंकी थी, हाँ। और फिर हम देखते हैं वो जो ऑफिसर होते हैं वो होते हैं उस सेंटर के करेक्शनल ऑफिसर, जिनका नाम होता है ग्वाक यून ली, और उनकी उम्र होती है 49। और फिर हम देखते हैं वही करेक्शन ऑफिसर वापस कहते हैं युंग सोंग ली से तुमने वो जो हरकत है वहाँ पर क्यों करी थी, क्या तुम सच्ची में यहाँ पर आना चाहते थे क्या। और फिर हम देखते हैं युंग सोंग कोई जवाब नहीं देता। और फिर हम देखते हैं वो करेक्शनल ऑफिसर युंग सोंग के कंधे पे हाथ रखते हैं, और फिर वो कहते हैं युंग सोंग, और फिर वो उसको लेके जाते हुए कहते हैं युंग सोंग हम यहाँ पर एक दूसरे को काफ़ी बार देखने वाले हैं, तो फिर हम यहाँ पर दोस्त बन जाते हैं, मतलब तुम और मैं, ठीक है। और वैसे भी क्योंकि मैं यहाँ पर करेक्शनल ऑफिसर हूँ, तो यहाँ पे जो भी तुम करोगे उसका इंचार्ज मैं ही हूँ एनीवेज। मुझे पता है कि तुम हमें पसंद नहीं करते हो, बट तभी युंग सोंग कहता है हे ऑफिसर। और फिर हम देखते हैं वो कुछ बात कह रहा होता है उनसे, और फिर हम देखते हैं तो सामने जून और उसके साथ का बंदा होता है वो चल रहे होते हैं। और फिर जून पीछे पलट कर देखता है, और फिर जो उसके साथ मोटे वाला बंदा होता है वो कहता है क्या बात है जीहुन, क्या तुम उस बंदे को जानते हो। और फिर जीहुन कहता है ऑफ कोर्स, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस था हमारे मिडिल स्कूल में। और फिर साथ में टैटू वाला बंदा होता है वो कहता है वो सच्ची में, क्या जो तुम्हारा स्कूल था वो फुल ऑफ बेवकूफ़ लोग नहीं था क्या, और ये वैसे किस चीज़ के लिए फेमस था। और फिर हम देखते हैं जीहुन बहुत ही गंदी तरीके से बोलता है ये फेमस था क्योंकि ये बहुत ही बड़ा एक लूज़र था। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद पर, और हम देखते हैं जीहुन और उसके दोस्तों ने युंग सोंग ली को घेर रखा होता है। और फिर जीहुन एक थप्पड़ मारते हुए युंग सोंग को कहता है हे काफ़ी ज़्यादा मैं खुश हुआ तुम्हें देखकर युंग सोंग मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं तुमसे यहाँ पर मिलूंगा या फिर तुम मुझे यहाँ देखोगे युन सियोंग। और फिर हम देखते हैं जीहुन बहुत ही गंदी तरीके से बोलता है तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी शक्ल, क्या तुम वो भूल गए क्या। और फिर हम देखते हैं जीहुन युंग सोंग के बाल पकड़ लेता है, और फिर वो युंग सोंग के बाल ऊपर करता है, और वो कहता है तुम क्या ये सोचते हो कि तुम अपने आपको ट्रबल में लाए और फिर तुम यहाँ पर आ गए तो तुम बहुत ही खतरनाक बंदे हो, हाँ। हाँ अरे एकदम से मुझे वो चीज़ वापस याद आ गई, हमने पहले कितना ज़्यादा फन करा साथ में, है ना मेरे को अभी भी वो बात याद है कि तुम कितना ज़्यादा बिग शो क्रिएट कर रहे थे जब तुम यहाँ इस दुनिया से जाने की कोशिश कर रहे थे, हाँ स्कूल बाथरूम में, याद है सच्ची में वो कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट था वैसे। और वैसे भी थैंक्स टू यू कि हम सारे सस्पेंड हो गए थे फॉर बुलिंग। हैं युनसियोंग, तुम पहले की तरह वही हरकत क्यों नहीं करते जैसे तुम पहले करा करते थे हमारे लिए, हाँ। क्या तुम यहाँ पर मुझे देखने नहीं आए हो, हाँ। और फिर हम देखते हैं युनसियोंग कोई जवाब नहीं देता, और फिर वो थोड़ा शांत होता है, और फिर वो एकदम से कहता है हाँ मैं देखने आया हूँ। और फिर वो जीहुन के दोनों कान पकड़ लेता है, और फिर युनसियोंग बहुत ही खतरनाक तरीके से जीहुन से कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं यहाँ पे तुमसे ही मिलने आया हूँ। और फिर हम देखते हैं युंग सोंग अपने होठों से जीहुन को होठ पे टच करता है, और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो दो ऑफिसर्स होती है उनमें से एक कहती है मिस्टर ली थैंक यू आपने यहाँ पे नाइट शिफ्ट ले लिया आज के लिए। और फिर हम देखते हैं वही करेक्शनल ऑफिसर मिस्टर ली कहते हैं हाँ हाँ आराम से जाना। और फिर हम देखते हैं जाते जाते वो जो ऑफिसर होती हैं वो कहती है अपनी दोस्त को ये वैसे ऐसे है तो नहीं। और फिर जो दूसरी ऑफिसर होती है वो कहती है हाँ सच्ची में तुम सही कह रही हो और फिर हम देखते हैं मिस्टर ली एकदम से परेशान होते हैं, और फिर हम देखते हैं वो जो युंग सोंग से भी बात करते हैं वो उसके बारे में सोचते हैं। और हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है अभी पास्ट में जब युंग सोंग और मिस्टर ली बात कर रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं युंग सोंग कहता है ऑफिसर जो यंग गर्ल्स हैं क्या उनके साथ आपका कुछ लेना देना नहीं है, बताओ। और फिर हम देखते हैं ये बात सुनते ही ऑफिसर थोड़े घबरा जाते हैं, और फिर युंग सोंग ली उनको देखता है। और फिर हम देखते हैं मिस्टर ली कहते हैं हाँ ये तुम क्या कहा तुमने अभी, क्या कह रहे हो। और फिर हम देखते हैं युंग सोंग ली कहता है मार्च का महीना था और डेट थी 6 अराउंड सुबह के 1 बजे आप एक टीनेजर लड़की से मिले थे एक डेटिंग ऐप के थ्रू। फिर आपने उस लड़की को झूठ बोला था कि आपके पास एक बहुत ही बड़ी लग्जरी गाड़ी है, और फिर आपने ट्राई करा था उस लड़की को अपनी गाड़ी में ले जाने की ताकि आप वहाँ पर कुछ भी कर सके। मुझे इस कहानी के बारे में सब पता है। जो आपकी लाइसेंस प्लेट थी उसका नंबर था 4439
पार्क के सामने था जो कि एले के पास था और वो एक मोटेल के पास। बट हम तभी देखते हैं मिस्टर ली चीख कर बोलते हैं, तुम बेवकूफ़, तुम और फिर वो शांत हो जाते हैं और वो कहते हैं, तुम हो कौन और तुम यहाँ पर आए क्यों हो? और फिर युंग स्योंग कहता है, मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ, मैं उनको ढूंढ रहा हूँ जो कि कंट्री के लॉज को ओबे नहीं करते। और फिर हम देखते हैं सीन सारा वापस प्रेजेंट में आ जाता है और हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है युंग स्योंग पर और हम देखते हैं उसने जीहुन का होठ बहुत ही तेज अपने दांतों से दबा के फाड़ दिया होता है और फिर हम देखते हैं वो बहुत ही खतरनाक तरीके से उसको मार रहा होता है और फिर जीहुन बहुत ही तेज चीखता है और वो कहता है, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, बेवकूफ तू, बस्टर्ड, छोड़ मेरे को। और फिर हम देखते हैं तभी युंग स्योंग सीधा घुटना मारता है जीहुन के मुंह पे और फिर युंग स्योंग अपने मन में सोच रहा होता है, मैं उन सबको सज़ा देने आया हूँ, उन बास्टर्ड्स को जिन्होंने मेरी ज़िंदगी ख़राब करी और वो सारे इस लॉ की वजह से बच गए। और फिर हम देखते हैं युंग स्योंग ली जैसे ही घुटना मारता है तभी पीछे से एक बंदा बोलता है, व्हाट द, और तभी दूसरा बंदा बोलता है, तू बेवकूफ़ आदमी। और फिर जीहुन की टीम का एक बंदा कहता है, तू बेवकूफ़ बच्चे। बट हम तभी देखते हैं युंग स्योंग अपने पैरों से उस बंदे को पकड़ लेता है और फिर हम देखते हैं युंग स्योंग पास्ट की बात याद करता है जब उसको कोर्ट में सज़ा सुनाई जाती है। और फिर हम देखते हैं तो युंग स्योंग के साथ बूढ़ा आदमी होता है, वो कहता है युंग स्योंग से, ओ युंग स्योंग प्लीज़ ऐसा मत करो, अभी की अभी जज से अपोलोजाइज़ करो जल्दी प्लीज़। बट हम तभी देखते हैं वहाँ पे पास्ट में जज कह रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा देर हो गई है, मैं यहाँ पे हेयर बाय सेंटेंस करता हूँ कि जो डिफेंडेंट युंग स्योंग ली है उसके ऊपर आर्टिकल 9 लागू होता है। और फिर हम देखते हैं ये बात सुनते ही युंग स्योंग अपने घुटनों पर आ जाता है और फिर ये चीज़ देख के जज थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं, ये क्या चल रहा है। और फिर हम देखते हैं युंग स्योंग कुछ कहता नहीं है और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस प्रेजेंट में और हम देखते हैं युंग स्योंग बहुत ही खतरनाक टेक्निक लगाते हुए जीहुन के बंदे को पीछे फेंकता है और फिर हम देखते हैं जो बाकी के बंदे होते हैं वो भाग रहे होते हैं वहाँ से और फिर एक बंदा चीख कर कह रहा होता है, जल्द से जल्द जाओ और ऑफिसर को बुला के लाओ। बट हम तभी देखते हैं एकदम से पीछे से युंग स्योंग के सर पे कोई डंडा मारता है खींच के और फिर हम देखते हैं वो जीहुन होता है और फिर वो चीख कर कह रहा होता है, तू बेवकूफ़ बंदे, तू क्या डर्टी फाइट करना चाहता है, हाँ अब तू देख, ऑल राइट, तू बेकार आदमी। और फिर हम देखते हैं जीहुन बहुत ही खतरनाक तरीके से डंडे मार रहा होता है खींच खींच के युंग स्योंग के और फिर वो चीख कर कहता है, तू जल्द से जल्द मर जा बेवकूफ़, अच्छा अब तूने कोई बॉडी भी बनाई है क्या, हाँ तू बेवकूफ़। और फिर हम देखते हैं वो खींच के मारता है युंग स्योंग के। बट हम देखते हैं युंग स्योंग जीहुन का अटैक डॉज करके सीधे उसके मुंह पे घूसा मारता है और फिर हम देखते हैं युंग स्योंग अपनी बॉक्सिंग की स्किल दिखाते हुए एक के बाद एक खींच के घूसा मारा होता है जीहुन के। और फिर युंग स्योंग जीहुन की जैकेट पकड़ता है और फिर वो उसके ऊपर बहुत ही खतरनाक मूव करता है और फिर जीहुन चीख कर कह रहा होता है, क्या क्या। और फिर हम देखते हैं युंग स्योंग बहुत ही खतरनाक लॉक कर देता है जीहुन के ऊपर और फिर युंग स्योंग जीहुन का पैर तोड़ देता है और फिर जीहुन बहुत ही तेज चीखता है और वो कहता है, तू बेवकूफ़। और फिर युंग स्योंग जीहुन से कहता है, क्या मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, नहीं, मुझे हमारे रीयूनियन के लिए वर्कआउट करने की क्या ज़रूरत है। और फिर हम देखते हैं जीहुन अपने मन में सोच रहा होता है रोते हुए, व्हाट द, इस बास्टर्ड की प्रॉब्लम क्या है, ये ऐसे फाइट कब से करने लग गया है। और फिर हम देखते हैं युंग स्योंग कहता है जीहुन से, मैंने सिर्फ कैसे लड़ते हैं ये चीज़ सीखी है किसी एक फेमस इंसान से। और फिर जीहुन अपने मन में सोचता है, क्या इसने किसी प्रो से सीखा है। बट हम तभी देखते हैं युंग स्योंग वापस खींच के पैर तोड़ देता है जीहुन का और हम देखते हैं जीहुन की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसके आँख से आंसू आने लग जाते हैं और फिर वो बहुत ही तेज़ चीखता है और फिर युंग स्योंग जीहुन को छोड़ देता है। और फिर जीहुन अपना पैर पकड़ते हुए कह रहा होता है युंग स्योंग से, तू 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 पागल बास्टर्ड, तू ऐसा नहीं कर सकता, तू बेवकूफ़। बट हम तभी देखते हैं युंग स्योंग वापस पैर पकड़ रहा होता है जीहुन का और फिर वो वापस उसको लॉक दे देता है और फिर जीहुन की अब हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है और वो कहता है, तू ये क्या क्या कर रही है तू, ये मेरा दूसरा पैर है। और हम तभी देखते हैं युंग स्योंग कहता है जीहुन से, हे जीहुन, क्या मैंने तुम्हें अभी बताया नहीं कि मैंने लर्न कर लिया है फाइट करना, हाँ। और फिर हम देखते हैं युंग स्योंग थोड़ा सा पैर दबा देता है जीहुन का और फिर जीहुन बहुत तेज़ चीखता है और फिर जीहुन चीख कर कहता है, नहीं प्लीज़ प्लीज़ मत करो, मैं हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सॉरी हूँ, प्लीज़ सॉरी, मैं बहुत ही ज़्यादा सॉरी हूँ कि मैंने तुम्हें स्कूल में बुली किया, मैं बहुत ही ज़्यादा सॉरी हूँ कि मैंने तुम्हारे पेरेंट्स का मजाक उड़ाया, मैं हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सॉरी हूँ, हर चीज़ के लिए। प्लीज़ अगर तुम मेरे दोनों एंकल्स तोड़ दोगे तो मैं कभी भी चल नहीं पाऊँगा, प्लीज़ मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज़
बहुत ज़्यादा सॉरी। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे मिस्टर ली भाग कर आ रहे होते हैं और फिर वो चीख कर कहते हैं यून स्योंग। और फिर हम देखते हैं यून स्योंग एक पास की बात याद करता है जब उसके मास्टर उससे कहते हैं फाइटिंग, बट तुम ये चीज़ सीखना क्यों चाहते हो। और फिर हम देखते हैं यून स्योंग पास में कहता है क्योंकि ये जो लॉ है ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और यून स्योंग अपने मन में सोच रहा होता है मुझे अपना रिवेंज अपने हाथों से लेना है और ये जो कंट्री है ये लॉज के मामले में बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और फिर हम देखते हैं युंगसेंग दूसरे पैर का भी एंकल तोड़ देता है जीहुन का और फिर जीहुन बहुत ही तेज चीखता है। और फिर पास में जो युंगसेंग के मास्टर होते हैं वो उससे कहते हैं तुम्हें रिवेंज लेना है किससे। और फिर युंगसेंग कहता है उनसे पास्ट में ओ मुझे मुझे रिवेंज लेना है उन लोगों से जो कि प्रोडक्ट बन गए हैं इस बेकार लॉस के। अब हमें कहानी में पता चलता है कि जो मोस्ट कॉमन जो लॉस टूटते हैं वो होते हैं असॉल्ट के और इनके हैं अराउंड 21,948 केसेस। और जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्राइम है वो है डैमेजेस। जो इन लॉस को ऑफेंड करते हैं यानी कि इनका पालन नहीं करते वो लोग हैं अराउंड 956 इन नंबर्स। और अगर बात की जाए एज फॉर द रीज़न ऑफ द क्राइम, जो चांस एंड क्यूरोसिटी हैं वो थे हाईएस्ट एट 38%। अब हम देखते हैं सीन आता है वापस जीहुन और युनसेओंग पर और हम देखते हैं जीहुन नीचे लेटा हुआ होता है और उसकी हालत बहुत ही ख़राब हुई होती है और जीहुन कह रहा होता है युनसेओंग मैं बहुत ज़्यादा सॉरी हूँ, हर चीज़ की मेरी गलती है। बट हम देखते हैं युनसेओंग उसकी बात सुनता नहीं है और फिर युनसेओंग जीहुन का पैर दूसरा भी तोड़ देता है। और फिर ये चीज़ देख के जो मिस्टर ली होते हैं वो चीख कर कहते हैं हे हे तुम युनसेओंग तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें हुआ क्या है, अगर तुम ये सब करते रहोगे तो। बट हम तभी देखते हैं युनसेओंग जीहुन का पैर छोड़ देता है और फिर वो खड़ा होता है और फिर मिस्टर ली कह रहे होते हैं तुम। बट तभी हम देखते हैं युनसेओंग स्माइल करता है और वो कहता है वार्डन क्या आप कुछ फनी सुनना चाहते हैं। और हम देखते हैं फिर युनसेओंग मिस्टर ली के पास आता है और फिर वो कहता है मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं यहाँ पर आया हूँ रिवेंज के लिए, राइट। मैं जीहुन की बात नहीं कर रहा था, जो मेरे साथ जीहुन ने करा है वो तो एक बच्चे के मजाक की तरह है एज़ कम्पेयर टू वो लोग, वो बास्टर्ड्स जिनके पीछे मैं पड़ा हुआ हूँ। मैं यहाँ पर हूँ उस बंदे के लिए जो कि ब्रिम हो रहा है विद क्यूरोसिटी। और हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है उसी सेंटर पे किसी और जगह पर और हम देखते हैं एक बंदे ने किसी को पकड़ रखा होता है और फिर एक मोटा बंदा आता है उसके पास और वो कहता है जीसे ने कहा है कि किसी ने जीहुन की एंकल को तोड़ दिया है और सुनने में यह आया है कि वो जो बंदा है वो सच्ची में पूरा का पूरा पागल है और वो शायद से जीहुन को पहले से जानता था। उसका नाम मेरे हिसाब से क्या था, हाँ युंगसेओंग ली। और फिर हम देखते हैं उस टैटू वाले बंदे को जो कि बहुत ही खतरनाक दिख रहा होता है और हम देखते हैं वो एक बच्चे से वहाँ पे एक्सरसाइज करवा रहा होता है और हम देखते हैं वही बंदा कहता है युंगसेओंग ली। और हमें पता चलता है कि उस बंदे का नाम होता है सैंगच्यूअल पार्क जिसकी उम्र है 18 साल और वो होता है फॉर्मर किक बॉक्सिंग एमेच्योर मेडलिस्ट। और फिर सैंगच्यूअल कहता है युंगसेओंग ली सच्चे में। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है पास्ट में और हम देखते हैं वहाँ पे सैंगच्यूअल अपने दोस्तों के साथ खड़ा हुआ होता है और हम देखते हैं वो कोई रील देख रहे होते हैं और फिर सैंगच्यूअल कहता है क्या ये सच्ची में है, क्या अगर हम इसको कोला में डालेंगे ऐसे करके तो इतना फुवारा बनेगा। भाई साहब वाह दैट्स सो कूल, चलो इसको बाद में ट्राई करते हैं। और फिर हम देखते हैं पास में सैंगच्यूअल युंगसेओंग के पास आता है और फिर वो कह रहा होता है उससे हे तुम ये बता सकते हो क्या है इसके अंदर डिफरेंस क्या है, तुम बताओगे। एक में मेरी भी डाली हुई चीज़ है मतलब पसीना या फिर कुछ भी हो सकता है वो मेरा, और एक में जूस है, क्या तुम टेस्ट करके बता सकते हो कि कौन सा क्या है। और आज के लिए हमने तुम्हारे लिए ये प्रिपेयर करा है और इससे हम ये चीज़ देखना चाहते हैं कि क्या तुम डिफ्रेंशिएट कर सकते हो चीज़ों में या फिर नहीं। तो एक चीज़ तो मेरी है मतलब मैं बताऊंगा नहीं और एक में जूस है। और फिर हम देखते हैं जो पीछे बच्चे होते हैं उनमें से एक कहता है अरे हाय इतना ज़्यादा गंदा है ये, और फिर दूसरा बच्चा कहता है ये कितना ज़्यादा हिलीरियस है और हम देखते हैं जो प्रेजेंट में युनसेओंग होता है वो मिस्टर ली को कह रहा होता है ये जो सैंगच्यूअल की इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी वो डिफरेंट थी फ्रॉम मोस्ट ऑफ द पीपल। ये ऐसे कह सकते हैं कि शायद से उसको कर्स मिला हुआ था कि वो नॉलेज के लिए इतना पीछे पागल था कि वो क्यूरियस था हर चीज़ के लिए। और हम देखते हैं पास में सैंगच्यूअल युनसेओंग से कह रहा होता है चलो चलो इसको पियो। और फिर हम देखते हैं पीछे से एक बच्चा कह रहा होता है सैंगच्यूअल इसको रोको, क्या कर रहे हो ये सब तुम। और फिर हम देखते हैं पास में सैंगच्यूअल कुछ टाइम बाद आता है युनसेओंग के पास और फिर वो कहता है
ए युनसियोंग, क्या तुम ये चीज़ जानना नहीं चाहते कि हम लैक्सेटिव्स को अगर डायरिया मेडिसिन के साथ लेंगे सेम टाइम पे तो क्या होगा? और हम देखते हैं ये बात सुन के युनसियोंग काफ़ी घबरा जाता है। और हम देखते हैं सैंगचुअल ये सब किसी साइट पे देख रहा होता है और फिर उसके कमेंट पे लिखा हुआ होता है, अगर तुम ये सब एक साथ लोगे तो जो उसका आंसर है वो है कि जो आपकी इंटेस्टाइन है वो काम करना बंद कर देगी। ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है तो इसको ट्राई मत करना घर पे। और हम देखते हैं ये पढ़ के सैंगचुअल कह रहा होता है, वाओ ये कितना ज़्यादा कूल है। और फिर हमें पता चलता है इस कहानी में फाइनली कि ये जो सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं सैंगचुअल के, वो सारे के सारे वो यूनसोंग पर करता है। और फिर हम देखते हैं सैंगचुअल वही एक्सपेरिमेंट करता है यूनसोंग के ऊपर। और हम देखते हैं ये सब बच्चे स्कूल में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। और फिर ये चीज़ देख के सैंगचुअल कह रहा होता है, वाओ ये तो सच्ची में इसकी इंटेस्टाइन काम करनी बंद कर गई, सो कूल। और हम देखते हैं सैंगचुअल ऐसे ही करते हुए युनसोंग से अपने सारे काम भी करवा रहा होता है स्कूल में। और फिर एक दिन वापस सैंगचुअल कहता है युनसोंग से, हे युनसोंग क्या तुम्हारी फैमिली घर पर है? और फिर युनसोंग कहता है, नहीं आज तो नहीं। बट तभी सैंगचुअल कहता है, कम ऑन तो बेवकूफ़ मुझसे झूठ मत बोल, तुम्हारी दादी, तुम्हारी मम्मी और तुम्हारी जो बहन है ये सारे तो बाहर गए हुए हैं ना। और फिर हम देखते हैं पास में सैंगचुअल अपने दोस्तों को लेके यूनसोंग के घर आ जाता है। और फिर उनमें से एक दोस्त कह रहा होता है, हे चलो इसके घर पे रेमन खाते हैं अब। और फिर दूसरा बच्चा कहता है, हे पासवर्ड क्या है ये टीवी का जिससे मैं कुछ स्टफ़ बाय कर सकता हूँ? और फिर हम देखते हैं वो सारे यूनसोंग के घर में सारी चीज़ों को छेड़ रहे होते हैं और ख़राब कर रहे होते हैं। और फिर उनमें से एक बच्चा कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई कैश है यहाँ पे छुपा हुआ? और फिर यूनसोंग उस बच्चे को कह रहा होता है, हे तुम वो नहीं ले सकते, वेट उसको रोको मत। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जीहुन भी होता है और वो कह रहा होता है, ये लॉन्ड्री बास्केट कहाँ पे है? और फिर दूसरा बच्चा कहता है, तुम्हें ये चीज़ किसके लिए चाहिए? और हम देखते हैं ये सब देखते हुए यूनसोंग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। और फिर एकदम से सैंगचुअल यूनसोंग के सर पे हाथ रखता है और वो कहता है, वाओ मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें फ़ीवर है, क्या तुम ठीक हो? तुम शायद से बीमार भी हो सकते हो और तुम्हें पूरे दिन पसीना भी आया है। और हम देखते हैं सैंगचुअल एक दवाई निकालता है और वो कहता है, एक सेकंड रुको, मुझे ये तुम्हें पिल्स देने दो। और हम देखते हैं प्रेजेंट में यूनसोंग मिस ली को कहता है, जब उसने मुझे पिल्स दी तो फॉर अ मोमेंट मुझे ये लगा कि वो मेरा दोस्त है, बट मुझे ये नहीं पता था कि उस पिल्स को लेने के बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं। और हम देखते हैं पास में सैंगचुअल यूनसोंग को पिल्स दे रहा होता है और वो कहता है, ये लो ये पिल्स लो तुम्हें अच्छा लगेगा। और फिर हम देखते हैं यूनसोंग पिल्स ले रहा होता है और वो कहता है, थैंक्स सैंगचुअल। और हम देखते हैं वहाँ पे सैंगचुअल और बाकी सारे लोग हंस रहे होते हैं यूनसोंग पर। और हम देखते हैं यूनसोंग की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुई भी होती है और वो लेटा हुआ होता है। और फिर यूनसोंग को देख के सैंगचुअल कह रहा होता है अपने दोस्तों को, जो वो सेलिब्रिटी है उसने कहा था कि जब उसने पिल्स ली थी तो उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी पूरी बॉडी पे कीड़े मकोड़े चल रहे हैं। और फिर हम देखते हैं सैंगचुअल का दोस्त कहता है, क्या जो तुमने उसको एक कोल्ड की मेडिसिन दी है क्या इसके अंदर कुछ है? और फिर सैंगचुअल कह रहा होता है, इस बेवकूफ़ को देखो तो सही, ये हंस रहा है। और फिर हमें ये पता चलता है कि जो सैंगचुअल ने मेडिसिन दी होती है यूनसोंग को उसके अंदर कुछ मिला हुआ होता है। और हम देखते हैं यूनसोंग को ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उसकी पूरी बॉडी फ्लोट कर रही है पानी के ऊपर। और उसको वहाँ पे सैंगचुअल और उसके बाकी दोस्त ऐसे लग रहे होते हैं जैसे कि कोई वो मॉन्स्टर्स हैं। और फिर यूनसोंग बता रहा होता है मिस ली को, वो बहुत ही ज़्यादा पथेटिक था। और हम देखते हैं पास में जो यूनसोंग होता है उसको अजीबोगरीब फीलिंग्स उठ रही होती है बार बार। और हमें पता चलता है कि शायद से उस मेडिसिन के अंदर मड होता है। और हम देखते हैं सैंगचुअल को वहीं पास में ऐसा लग रहा होता है कि वो भाग रहा है किसी गार्डन में। और हम देखते हैं उसको एकदम से ऐसा लगता है कि सामने सैंगचुअल आ गया उसके। और फिर वो कहता है उससे, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम्हारी ये गर्दन को क्या हुआ है? हाँ ये क्या है, एक टावल, ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो? क्या तुमने इसके ऊपर कुछ थूका है? हाँ तुम मुझसे क्या कह रहे हो, एक माइक्रोवेव, बट ये किस लिए? वाओ रियली। और हम देखते हैं उसको ऐसे ही सपने आ रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे हॉस्पिटल में एकदम से कोई ब्लास्ट होता है। और हम देखते हैं वो जो ब्लास्ट होता है वो असली में हुआ होता है। और फिर वहाँ पे एक डॉक्टर आते हैं फटाफट कह रहे होते हैं, वाइटल्स, इसके वाइटल्स चेक करो। और फिर वहाँ पे नर्स कहती है, ये जो पेशेंट है बहुत ही तेज सांस ले रहा है, इसकी जो पल्स है वो ड्रॉप हो रही है। और फिर डॉक्टर कहते हैं वहाँ पे, चेक करो फटाफट इसको, ध्यान रखो इसका। और हम देखते हैं वो जो पास में यूनसेंग होता है उसके मुंह पे पूरी पट्टी बंधी हुई होती है और उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुई हुई होती है। और फिर वो सांसें ले रहा होता है बहुत तेज़। और फिर वो आंखें खोलता है, उसके सामने दो जने खड़े होते हैं। और फिर जो उसमें ग्रीन जैकेट वाला बंदा होता है वो कहता है, तुम जग गए हो? और फिर उनके साथ वाला बंदा कहता है, हम हैं सियोडोंग पुलिस डिपार्टमेंट से, किसी ने जो माइक्रोवेव है उसके अंदर टावल रख दिया था।
और हम देखते हैं प्रेजेंट में यूनचोंग अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे ये नहीं पता था कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं, बट मैं इस चीज़ के लिए सर्टेन था कि मैं उस टाइम पे जो खुद इंसान था वो नहीं था। जो मेरा घर था वो पूरा का पूरा जल गया था और मेरे मुंह पे ये एक अगली स्कार आ गया। और फिर हम देखते हैं पास में यूनस्योंग स्कूल जा रहा होता है वापस, और फिर वहाँ पे सैंगचुअल कहता है हे यूनस्योंग, और फिर वो उसको हाई करता है हाथ से। और हम देखते हैं हमें ये भी पता चलता है कि वो जो सारा ब्लास्ट हुआ होता है, वो जो सारा सीन होता है, वो यूनस्योंग के घर का ही होता है। और फिर वही पास में सैंगचुअल यूनस्योंग से कह रहा होता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। जो वो एक्सप्लोजन था जो कि हुआ था वो तो बहुत ही बड़ा था जितना मैंने देखा था नेट पे, बट जब इस बेवकूफ़ ने स्टार्ट किया वो आग बुझाना बुक के साथ, तो वो बहुत ज़्यादा ही फनी था, राइट। और फिर वापस सैंगचुअल कहते हैं यूनस्योंग से, तुम्हें मुझे थैंक्स करना चाहिए, मैंने ट्रबल लिया था अपने हाथों में कि मैं तुम्हें फर्स्ट फ्लोर तक लेके गया था उसके बाद। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ। और फिर हम देखते हैं वहाँ से यूनस्योंग जा रहा होता है, बट तभी सैंगचुअल कहता है, हे ये जो तुमने अपनी शक्ल पे अजीब सी शक्ल बना रखी है इसको हटाओ, तू बेवकूफ़, मैंने तेरी ज़िंदगी बचाई, क्या तू ग्रेटफुल नहीं है? और हम देखते हैं ये बात सुन के पास में यूनस्योंग अपने मन में सोचता है, क्या? और फिर सैंगचुअल वापस कहता है पास में यूनस्योंग से, क्या तुम्हें ये चीज़ नहीं आती कि कैसे एक थैंक यू बोलते हैं तुम बेवकूफ़ लूज़र? और फिर वापस यूनस्योंग पास में अपने मन में सोचता है, क्या मुझे ग्रेटफुल होना चाहिए? और फिर यूनस्योंग प्रेजेंट में अपने मन में सोच रहा होता है, तुम्हें एक चीज़ समझ आती है जब तुम बुली होते हो। जो सबसे डरावनी चीज़ है जब तुम बुली होते हो वो ये है कि जब तुम एक ऐसे बंदे से बुली हो रहे होते हो जिसे कॉमन लॉजिक भी समझ नहीं आता, फ्रस्ट्रेशन ऑफ नॉट नोइंग कि तुम्हें क्या कहना है। और फिर इमेजिन करो उस डर को कि तुम सिर्फ ये सोचते हो कि तुम्हें अब सिर्फ गिव अप करना है। और हम देखते हैं पास में ये सब होने के बाद भी यूनस्योंग डरते डरते सैंगचुअल से कहता है, थैंक यू। और हम देखते हैं उस ब्लास्ट की वजह से जो यूनस्योंग और जो उसके सारे घर वाले होते हैं वो एक छोटे से घर में शिफ्ट हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं यूनस्योंग कह रहा होता है घर आकर, मैं घर आ गया। और फिर वो कहता है मॉम मैं, बट हम तभी देखते हैं वहाँ पर जो उसकी मॉम होती है और दादी होती है वो रो रही होती हैं। और फिर यूनस्योंग की मॉम उससे कहती है, मैंने जस्ट अभी कॉल किया था पुलिस को, क्या तुमने उनको बताया है कि जो हमारे घर में आग लगी थी वो तुमने ही लगाई थी? और फिर ये बात सुन के यूनस्योंग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। और फिर वो कहता है, क्या? नहीं मैं। और फिर उसकी मम्मी चीख कर कहती है, नहीं, तुम्हारे सारे दोस्तों ने कहा है कि ये सब तुमने ही किया था। और हम देखते हैं जब इस बारे में बच्चों से पुलिस पूछती है, और फिर उनमें से एक बच्चा आता है और वो कहता है ये सब यूनस्योंग ली ने करा है, मेरे हिसाब से उसने कोई पिल खाई थी उस टाइम पे। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे पुलिस एक लड़की को बुलाती है और फिर वो उससे पूछती है और वो भी यही कहती है कि ये सब यूनस्योंग ली ने करा है, मुझे ये सब क्या पता होगा, क्या मैं जा सकती हूँ? और फिर वहाँ पे सैंगचुअल भी आता है और वो कहता है ये सब यूनस्योंग ली ने करा है, मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा था, मैंने ये चीज़ देखी थी कि वो अपने हाथों से अपने घर को आग लगा रहा है, बट इस चीज़ के लिए हमें पनिशमेंट तो नहीं मिलेगी ना, क्योंकि अभी भी हम बच्चे हैं, राइट? अभी हमारा बर्थडे भी नहीं आया और हम अभी 13 साल के ही हैं। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस वहीं पास में यूनस्योंग के घर पर, और हम देखते हैं ये सब बात पता लग के यूनस्योंग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। और फिर जो उसकी मम्मी होती है वो कहती है, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम क्या करने वाले हैं? और फिर वो रोने लगती है। और फिर वो वापस कहती है, हमें इंश्योरेंस से इस चीज़ का पे आउट भी नहीं मिला, हम इस वजह से अब जो इंश्योरेंस फ्रॉड है उसमें भी फंस सकते हैं, और हम उस चीज़ को कैसे पे करेंगे जो हमने डैमेज करा है नेबर्स को, बताओ, हमारी जो फैमिली है वो बिल्कुल रूइन हो गई है, रूइन हो गई है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस सारा प्रेजेंट में, और हम देखते हैं वहाँ पे कोई चल रहा होता है, और हम देखते हैं वो और कोई नहीं यूनस्योंग ही होता है। और हम देखते हैं मिस्टर ली यूनस्योंग को एक जगह पर लेके जा रहे होते हैं, और फिर सीन आता है सैंगचुअल पे, और फिर वो अपने आप से कह रहा होता है, यूनस्योंग ली, क्या ये वही सच्ची में यूनस्योंग ली है? बट हम तभी देखते हैं एकदम से उसके रूम का दरवाज़ा खुलता है, और फिर वहाँ पे मिस्टर ली कह रहे होते हैं, हे अटेंशन एवरीवन, अभी थोड़ा सा एक दुर्घटना हुई थी थोड़ी देर पहले, तो इस वजह से तुम्हारे पास एक टेम्प्रेरी नया रूममेट आया है, ये यहाँ पर नया है तो इसको ढंग से ट्रीट करना, इसकी हेल्प करना हर चीज़ में अगर इसे कोई दिक्कत हुई, और यही सारी बातें हैं। और हम देखते हैं ये बात बोल के मिस्टर ली चले जाते हैं। और फिर वहाँ पे जो एक बंदा होता है वो कहता है एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, और फिर दूसरा बंदा कहता है व्हाट द। और फिर वहाँ पे जो वो मोटा बंदा होता है वो कह रहा होता है, तुमने ये क्या जादू करा है, क्या तुमने वार्डन को अपने साथ कुछ भी करने दिया है या फिर कुछ? बट हम तभी देखते हैं वहाँ पे यूनस्योंग सीधा लात मारता है उस मोटे वाले बंदे के मुंह पे, और हम देखते हैं कि लात में उस बंदे की हालत ख़राब हो जाती है और वो नॉकआउट हो जाता है।
और फिर ये सारी चीज़ बाकी लोग भी देखते हैं और फिर वो सारे यूनसोंग पर अटैक करने जाते हैं और उनमें से एक कहता है तू बेवकूफ़ बासड़, और फिर दूसरा बंदा कहता है इसको फटाफट सारे पकड़ो। और हम देखते हैं सारी फाइट सैंगचोल खड़ा होकर देख रहा होता है और फिर यूनसोंग वापस अपने मन में सोचता है मैं यहाँ पर आया हूँ एक ऐसे बंदे को देखने जो कि पागल है विद क्यूरोसिटी। और फिर हम देखते हैं सैंगचोल कहता है यूनसोंग से यूनसियोंग क्या सच्ची में तुम यूनसियोंग ली हो। और हम देखते हैं यूनसियोंग के हाथ में जो कपड़े होते हैं वो नीचे रख देता है और फिर सैंगचोल उसको देखकर कहता है ओ क्या यूनसियोंग। बट हम तभी देखते हैं यूनसियोंग कहता है उससे एक उंगली, एक तरीका तो है कि आप डिफीट कर सकते हो एक प्रो किक बॉक्सर को सिर्फ एक उंगली के साथ, क्या तुम्हें इस बारे में पता है। और फिर सैंगचोल कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो आफ्टर ऑल दिस टाइम तुम, बट एक सेकेंड तुम ये चीज़ करोगे कैसे। और फिर हमें पता भी चलता है कि जो यूनसोंग होता है उसने एक ही पंच में सबको वहाँ पे निपटा दिया होता है। और फिर यूनसोंग कहता है सैंगचोल से मेरे को अभी भी तुम्हारे अंदर काफ़ी क्यूरोसिटी दिख रही है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे एक उंगली से हम डिफीट कर सकते हैं प्रो किक बॉक्सर को। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है कुछ टाइम पहले पर और हम देखते हैं वहाँ पे जो यूनसोंग होता है वो टैटू बनवा रहा होता है अपने ऊपर। और फिर जैसे उसका टैटू कंप्लीट हो जाता है तो सामने जिस लड़की ने उसका टैटू बनाया होता है वो कह रही होती है यूनसोंग से यहाँ पे तुम्हारा टैटू बन चुका है, सब डन हो गया है, तुम इसको अब क्लीन कर सकते हो, बट तुम मुझे एक चीज़ बताओ कि इस टैटू का मतलब क्या है। और फिर हम देखते हैं यूनसोंग कुछ कहता नहीं एक मिनट के लिए और फिर वो कहता है उससे ये एक रिमाइंडर है कि ये टैटू मेरी ग्रैंड माँ है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस प्रेजेंट में और हम देखते हैं सामने सैंगचोल होता है और वो कह रहा होता है एक उंगली से, हाँ। और फिर ये बात सुन के यूनसियोंग कहता है हाँ तुम्हारे पास कोई आइडियाज हैं इसके जो मैं कह रहा हूँ। और फिर सैंगचोल कहता है नहीं मेरे पास कोई भी क्लू नहीं है। और फिर हम देखते हैं यूनसियोंग के हाथ में जो कपड़े होते हैं वो सारे नीचे गिरा देता है और फिर वो कहता है सैंगचोल से तुम ज़रा एक बार इसके बारे में सोचो तो तुम्हें ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंजॉयबल लगती थी पहले। और फिर हम देखते हैं तो सैंगचोल होता है उससे कुछ समझ नहीं आ रहा होता और फिर यूनसियोंग कहता है वापस तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया। और फिर हम देखते हैं तो यूनसियोंग होता है वो अपने हाथ में एक स्प्रे निकाल लेता है और फिर वो कहता है सैंगचोल से एक डिफीट करना एक प्रो बॉक्सर को सिर्फ एक फिंगर के साथ। और हम देखते हैं ये बात बोलते ही जो यूनसियोंग होता है वो सीधा सैंगचोल के मुंह पे स्प्रे मार देता है और हम देखते हैं सैंगचोल कहता है ये बहुत ज्यादा इसमें स्टिंग कर रहा है व्हाट द। और हम तभी देखते हैं यूनसियोंग सीधा लात मारता है सैंगचोल के खींच के और सैंगचोल की हालत खराब हो जाती है। और फिर सैंगचोल कह रहा होता है मेरा नीचे का हिस्सा गया, तू बेवकूफ लड़के तू, है बहुत दर्द हो रही है, अगली बार इसके बाद जिंदगी में किसी भी बंदे को नीचे लात मत मारना तू बास्टर्ड। और हम तभी देखते हैं सैंगचोल की बातें खत्म होते ही यूनसियोंग सीधे लेफ्ट राइट होकर बहुत ही खतरनाक अटैक मार रहा होता है सैंगचोल के ऊपर। और हम देखते हैं सैंगचोल लगातार अटैक्स खा रहा होता है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है। और फिर हम देखते हैं यूनसियोंग सीधे पैर की एड़ी मारता है अपनी सैंगचोल के पैर पे और फिर वो हाथ के आते सीधा घुटना मारता है उसके पेट पे। और हम देखते हैं सैंगचोल की हालत बहुत ज्यादा फिर से खराब हो जाती है। और फिर अटैक मारते यूनसियोंग अपने मन में सोचता है जो बेसिक्स ऑफ फाइटिंग है वो है कि अगर जो ओपोनेंट है वो अपनी बॉडी को बचाता है या फिर शील्ड करता है तो अटैक करो उसके लेग्स पे। और फिर हम देखते हैं यूनसियोंग कहता है दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें सारी चीज़ें काफ़ी हर्ट कर रही है, ये काफ़ी ज़्यादा सूट करता है तुम्हें सैंगचोल। और फिर यूनसियोंग वापस अपने मन में सोचता है और अगर वो शील्ड करते हैं अपनी लेग्स को तो फिर तुम अटैक करो उनकी बॉडी पे वापस। और फिर हम देखते हैं एकदम से ये बात सोचते ही जो सैंगचोल होता है वो यूनसियोंग पर अटैक कर रहा होता है बट हम देखते हैं यूनसियोंग उसको अटैक को डॉज कर लेता है। और फिर सैंगचोल वापस अटैक कर रहा होता है यूनसियोंग के ऊपर और वो कह रहा होता है उससे तू बेवकूफ आदमी, तू बेवकूफ, गॉड डैम इट। और फिर सैंगचोल अपने मन में सोच रहा होता है मेरी आंखें, मैं अपनी आंखों को खोल नहीं पा रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम इसमें लेना पड़ेगा अंटिल मैं अपनी आंखों को खोल पाऊँ वापस। और फिर हम देखते हैं सैंगचोल ऐसे अपने धड़ाधड़ अटैक्स मार रहा होता है हवा में ही और वो यूनसियोंग को लग नहीं रहे होते। और फिर सैंगचोल अपने मन में सोच रहा होता है तू बास्टर्ड, मैं सिर्फ एक अटैक ही मार दूं इसको, कम ऑन जस्ट वन हिट, सिर्फ एक। बट हम तभी देखते हैं सामने से जो यूनसियोंग होता है वो सैंगचोल का हाथ एक टावल से पकड़ लेता है। और फिर ये चीज देख के सैंगचोल अपने मन में सोचता है हाँ एक टावल। और फिर हम देखते हैं यूनसियोंग ने जो हाथ पकड़ रखा होता है सैंगचोल का टावल से उस पर वो बहुत ही खतरनाक टेक्निक लगाता है और फिर वो उसका हाथ तोड़ देता है। और फिर सैंगचोल कहता है क्या। और फिर हम देखते हैं यूनसियोंग और भी तेज उसका हाथ मोड़ देता है
और फिर सैंगचुअल की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और वो कह रहा होता है, मेरा हाथ, तू बेवकूफ बास्टर्ड। बट हम तभी देखते हैं यूनसोंग हाथ के आते सीधे अपना घुटना मारता है सैंगचुअल के मुंह पे और फिर वो हाथ उसका सर लेकर सीधा नीचे जमीन पे बैठ देता है और फिर सैंगचुअल कह रहा होता है और फिर यूनसोंग कहते हैं सैंगचुअल से, तुमने जो टॉवल्स हैं उसको माइक्रोवेव्स में रखा था, हाँ, बट इसके बजाय अगर हम इससे सफाई करें तो कैसा लगेगा, हाँ सैंगचुअल। और फिर हम देखते हैं एकदम से पास्ट का सीन और हम देखते हैं वहाँ पे जो सैंगचुअल की ग्रैंड माँ होती है वो वहाँ पे लेटी भी होती है और उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई भी होती है और वो कह रही होती है और हम देखते हैं वो हॉस्पिटल के बेड पे होती है और वहाँ पर एक बंदा आता है उनके पास और वो कहता है, मैम क्या आप ठीक हैं? और फिर हम देखते हैं वहाँ पे यूनसोंग की मम्मी भी होती हैं और फिर उनके पास एक डॉक्टर आकर कहता है, ये चीज़ें ऑफन हैपन हो जाती हैं बड़ों के साथ। ये ऐसा लग रहा है कि जो इनको शॉक लगा था फायर की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा वर्स है जितना हमने सोचा था। उन्होंने आपके सामने ऐसा तो शो करा है कि वो एकदम ठीक हैं, बट आपके बेटे के जो मुंह पे स्कार्स हैं स्पेशली उसको देखने के बाद उनके जो ये सीजर्स हैं वो और ज़्यादा वर्स हो गए हैं। ये ऐसा अपीयर हुआ है कि ये जो सब चीज़ें हो रही है ये उस कार की वजह से हो रही है। ये चीज़ें किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। मैं आपको ये चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आप इनको एक नर्सिंग होम भेज दें। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस प्रेजेंट में और हम देखते हैं वहाँ पे सैंगचुअल लेटा हुआ होता है और यूनसोंग खड़ा होता है और फिर यूनसोंग कुछ कह नहीं रहा होता उसको। और फिर हम देखते हैं एकदम से जो सैंगचुअल होता है वो कह रहा होता है यूनसोंग से, थैंक्स यूनसोंग, मेरा ये जो खून है इन्होंने मेरी आंखों को साफ कर दिया। और फिर हम देखते हैं जो सैंगचुअल होता है वो सीधा लात मारता है लेटे हुए में यूनसोंग के और फिर लात खाकर जो यूनसोंग होता है वो थोड़ा पीछे हो जाता है और फिर हम देखते हैं सैंगचुअल वापस खड़ा हो रहा होता है और वो कहता है यूनसोंग से, बेवकूफ, ये जो स्टिंगिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा मुझे मारे जा रही थी, तू बेवकूफ बास्टर्ड। और फिर हम देखते हैं सैंगचुअल फाइट का चांस ले लेता है और फिर वो कहता है, और फिर वापस बताइए ज़रा ये टॉवल के बारे में, तू क्या वापस उसी तरीके से मरना चाहता है? और हम देखते हैं इसकी ये बात खत्म होती है जो यूनसोंग होता है वो अटैक करने आता है सैंगचुअल के ऊपर और फिर सैंगचुअल भी यूनसोंग के ऊपर अटैक करता है और वो कह रहा होता है उससे, तू बेवकूफ बास्टर्ड, क्या तू भूल चुका है कि मैं किक बॉक्सर हूँ? हाँ, तुझे क्या लगता है कि मैं एक पुश ओवर हूँ और तुझे फिर से ये क्या लगता है कि तू मुझे हरा सकता है? हाँ, तू बेवकूफ रिडिकुलस आदमी। और फिर हम देखते यूनसोंग के कोने पे आ जाता है और फिर सैंगचुअल उसके पास आ रहा होता है और वो कहता है यूनसोंग से, ए यूनसोंग, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो वापस मेरी मेमोरीज ला रही हैं। हाँ, पहले भी जब तू पिटता था या अपनी ऐस किक करवाता था हमसे फिर तू काफ़ी ज़्यादा रोता था। हाँ, तू कितना ज़्यादा ही क्यूट लगता था जब तू रोता था। हाँ लेकिन इस बार अब मुझे ये चीज़ और भी ज़्यादा पेनफुल बनाने दे तेरे लिए। तूने अब बहुत ही ज़्यादा लाइन को क्रॉस कर दिया है इस स्प्रे को मार के। और फिर हम देखते हैं यूनसोंग एक पास की बात याद करता है जब वो अपने मास्टर से सीख रहा होता है और हम देखते हैं उसके जो मास्टर होते हैं वो कह रहे होते हैं उससे, अच्छा एक बात बताओ, वैसे तुम फाइट कहाँ पे करने वाले हो? और फिर ये बात सुन के यूनसोंग कहता है पास्ट में ही जूवी। और फिर उसके मास्टर कहते हैं जूवी, बट ये चीज़ तुम्हारी थोड़ी ऑप्शंस को लिमिट कर देगा। और फिर यूनसोंग कहता है मुझे पता है, बट मैंने ये चीज़ प्लान करी है कि मैं उसको डिस्ट्रैक्ट करूँगा स्प्रे के साथ या फिर कुछ और चीज़ के साथ और फिर जो ये ज़मीन होगी उस टाइम पे उसको कवर कर दूंगा ब्लैंकेट्स के साथ। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस प्रेजेंट में और हम देखते हैं यूनसोंग ने ऐसा ही करा होता है और फिर ये चीज़ देख के कि ब्लैंकेट्स पड़े हैं फ्लोर पे सैंगचुअल अपने मन में सोचता है, हाँ, और फिर ये चीज़ देख के जो यूनसोंग होता है वो पास्ट की बात याद कर रहा होता है अपने मन में ही कि जब ऐसा होगा तो वो अपने आसपास की सराउंडिंग्स को भूल जाएगा क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होगा। और फिर हम देखते हैं जो सैंगचुअल होता है वो गिर रहा होता है और वो सोच रहा होता है अपने मन में, ब्लैंकेट्स। और फिर हम देखते हैं उससे गिरने से पहले जो यूनसोंग होता है वो सीधा अटैक कर देता है सैंगचुअल के ऊपर और हम देखते हैं वो सीधा उसको स्पीयर दे देता है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस पास्ट में और हम देखते हैं वहाँ पे सैंगचुअल वीडियो बना रहा होता है और वो कह रहा होता है, यो टू फेस, तुम ज़रा यहाँ पर तो देखो। और हम देखते हैं वो वीडियो बना रहा होता है यूनसोंग की और फिर वो कह रहा होता है, हेलो एवरीवन, यही वो लड़का है जो कि कल्परेट है ऑफ द फायर इंसिडेंट इन डोंगहो। और हम देखते हैं एक्चुअली जो सैंगचुअल होता है वो लाइव आया हुआ होता है और वो यूनसोंग की सबके सामने बेइज्जती कर रहा होता है लाइव पर। और फिर सैंगचुअल की बात सुनकर जो वहाँ पर बच्चे होते हैं उनमें से एक कहता है, वाह टू फेस। और फिर दूसरा बच्चा भी कह रहा होता है, इसका नेम टू फेस है स्कूल में। और हम देखते हैं वहाँ पर जो लाइव में बंदे होते हैं उनमें से एक कह रहा होता है
क्या ये चीज़ इसको क्रिमिनल नहीं बनाती? और फिर वहाँ पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है कितना ज़्यादा ग्रॉस है ये, हाँ। और फिर वहाँ पे एक लड़की भी कह रही होती है लाइफ पर इसको तो सस्पेंड कर देना चाहिए स्कूल से। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो सैंगचुअल के दोस्त होते हैं वो मार रहे होते हैं यूनसेओंग को। और फिर सैंगचुअल भी कह रहा होता है हेलो, ऐसा कैसा लगता होगा कि आप अपने घर को आग लगा दो जब आप हाई हो ऑन मर्ड्स? क्या ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा गुड फील करती है? और फिर सैंगचुअल वापस कह रहा होता है लाइफ पर ओके एवरीवन, चलो आज का ये जो लाइव स्ट्रीम है वो बंद होता है, मिलते हैं अगले दिन। और हाँ, एक और बात, जो नेक्स्ट गेस्ट होने वाला है वो होने वाला है इसकी ग्रैंड माँ, जिनको एक प्रॉब्लम हो गई है इस बेवकूफ़ ट्रैश की वजह से। मैं एक बार जाकर उनसे मिलूंगा और फिर हम वहाँ पे एक नई लाइव स्ट्रीम करेंगे, ओके। और हम देखते हैं ये सब चीज़ फेस करते हुए जो यूनसेओंग होता है पास्ट में वो बहुत ज़्यादा शॉक हो रहा होता है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस प्रेजेंट में और हम देखते हैं यूनसेओंग ने सीधे सैंगचुअल को स्पीयर मार रखा होता है। और फिर यूनसेओंग टैकल कर लेता है सैंगचुअल को और फिर वो घूसा बना के उसको मारने वाला होता है। और फिर सैंगचुअल कह रहा होता है तू बास्टर्ड, तू टैकल कर रहा है। और हम तभी देखते हैं उसकी बात बोलते ही जो यूनसेओंग होता है वो सीधा मुंह पे घूसा मारता है सैंगचुअल के। और फिर वो ऐसे ही करते करते धड़ाधड़ घूसे बजा रहा होता है सैंगचुअल के मुंह पे और शरीर पे। और फिर सैंगचुअल घूसे खाते हुए चीख कर कह रहा होता है यूनसेओंग से यूनसेओंग तू बेवकूफ लड़के बास्टर्ड, मैं सच्ची में कसम खाता हूं मैं तुझे मार डालूंगा। और फिर हम देते यूनसेओंग एक उंगली पकड़ लेता है सैंगचुअल की और फिर वो उसको तोड़ देता है। और फिर हम देखते सैंगचुअल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो चीख रहा होता है। और फिर हम देखते यूनसेओंग वापस कंटिन्यू करता है अपने घूसा मारना सैंगचुअल के और वो धड़ाधड़ घूसे बजा रहा होता है। और फिर सैंगचुअल कह रहा होता है रुक जा रुक जा, मैं बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। और फिर हम देखते यूनसेओंग रुक जाता है। और फिर हम देखते सीन शिफ्ट होता है वापस पास्ट में और हम देखते यूनसेओंग अपने मन में ये सब चीज़ें सोच रहा होता है। और फिर हम देखते पास्ट में जो सैंगचुअल होता है वो वीडियो बना रहा होता है यूनसेओंग के घर पे। और हम देखते वो कह रहा होता है आ और हम देखते वो ये बोलते हुए जो यूनसेओंग की वहाँ पे दादी होती है वो उसकी मिमिक्री कर रहा होता है। और हम देखते वहाँ पे जो यूनसेओंग की दादी होती है वो क्रॉल कर रही होती है और उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। और हम देखते ये सारी चीज़ फेस करते हुए जो यूनसेओंग होता है पास्ट में वो बहुत ज़्यादा शिवर कर रहा होता है। और फिर हम देखते सीन शिफ्ट होता है वापस प्रेजेंट में और हम देखते यूनसेओंग सारी ये बात सोचने के बाद वापस सैंगचुअल के धड़ाधड़ घूसे बजाना शुरू कर देता है। और फिर हम देखते जो सैंगचुअल होता है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। और फिर वो कह रहा होता है यूनसेओंग से मैं सच्ची में बहुत ज़्यादा सॉरी हूँ। और फिर हम देखते यूनसेओंग वापस रुक जाता है और हम देखते जो सैंगचुअल की शक्ल होती है उसकी धज्जियाँ उड़ चुकी होती है और सैंगचुअल से बोला भी नहीं जा रहा होता। और फिर वो कह रहा होता है यूनसेओंग से मैं सॉरी हूँ, मैंने ऐसा क्या गलत करा है, तू बेवकूफ़, हम तो सिर्फ बच्चे थे, हम सिर्फ छोटे थे इसलिए तभी यही जो बच्चे होते हैं ये सब करते हैं। और फिर हम देते हैं ये बात बोलने से पहले जो यूनसेओंग होता है वहाँ पे जो क्लिप्स होती है वो सीधे सैंगचुअल के मुंह में ठूस देता है। और फिर वो कहता है सैंगचुअल से हे सैंगचुअल, मैंने काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम से इस चीज़ के बारे में सोचा है, जो सच्ची में प्रॉब्लम है वो तुम्हारा मुंह ही है। तो क्यों ना अब तुम सिर्फ बात करना बंद कर दो हमेशा के लिए। जो बात करना होता है वो ऐसी चीज़ है जो कि सिर्फ इंसान करते हैं। और फिर हम देखते हैं जो यूनसेओंग होता है वो और तेज ठूस देता है उन क्लिप्स को सैंगचुअल के मुंह में। और फिर यूनसेओंग वापस एक पास्ट की बात याद करता है जब सैंगचुअल ने कहा होता है पुलिस से कि मैंने देखा है कि जो यूनसेओंग है उससे अपने घर को आग खुद लगाई थी। और फिर हम देते हैं ये बात सोचते ही जो यूनसेओंग होता है वो वापस सैंगचुअल के मुंह पर धड़ाधड़ घूसा बजाना स्टार्ट कर देता है। और फिर यूनसेओंग ऐसी सारी पास्ट की बातें सोचे जा रहा होता है अपने मन में और फिर वो धड़ाधड़ घूसा बजा रहा होता है सैंगचुअल के मुंह पे। और फिर यूनसेओंग अपने मन में सोचता है तो तुम इन सब चीज़ों की इतनी बिग डील मत बनाना। और फिर यूनसेओंग वापस थोड़ा सा शांत होता है और फिर वो अपने मन में सोचता है कुछ लोग कहते हैं कि हमें जो अपना पास्ट है उसको पास्ट में छोड़ देना चाहिए और टाइम के साथ वो सब चीज़ें हम भूल जाएंगे। ऐसे ही है जो कि सारे लोग जीते हैं, बट मैं कहता हूँ ये सारे लोग अपनी ऐसी तैसी कराए। और फिर हम देते यूनसेओंग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक घूसा मारता है सैंगचुअल के मुंह पे और फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है मैंने लर्न करा है फाइट करना, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को चाहता नहीं और मैं इनमें बिलीव नहीं करता। और फिर हम देखते हैं एकदम से सीन शिफ्ट होता है 5 महीने बाद और हम देखते हैं वहाँ पे जो यूनसेओंग होता है उसने सैंगचुअल को पकड़ रखा होता है और लॉक दे रखा होता है। और हम देखते हैं वो होते हैं रूम 204 के मेंबर्स। और फिर हम देखते हैं यूनसेओंग एकदम से साइड के बंदे को बोलता है इसको मार्क करो। और फिर वो बंदा बोलता है ये सर। और फिर हम देखते हैं वो बंदा ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख रहा होता है
और फिर वो कह रहा होता है आज के दिन में ये 4 टाइम है कि ये बेहोश हो गया है और अभी तक टोटल में 8 टाइम्स ये बेहोश हो चुका है। और हम देखते हैं उस ब्लैक बोर्ड में लिखा होता है सारे नंबर्स कि कितनी बार जो सैंक्चुअल होता है वो बेहोश हो चुका होता है। और फिर जब अंदर ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा होता है वो कह रहा होता है हम ऑलमोस्ट 900 पे रीच करने वाले हैं। हर दिन 5 महीने पहले से आपने इसको चोक करा है। और हम तभी देखते हैं यूनसेओंग कहता है अरे चुप रहे और चुपचाप देखता रहे सब। और फिर हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो एकदम से कहता है वो आ रहा है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा आ रहा होता है और वो कह रहा होता है हे ये तुम क्या कर रहे हो, हाँ तुम बेवकूफ़ बच्चों। और फिर हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो पुलिस ऑफिसर होता है और वो होता है उस डिटेंशन सेंटर का करेक्शनल ऑफिसर और उसका नाम होता है यूके किम। अब हम देखते हैं वो ऑफिसर आकर कहता है ये तुम गाइस वापस कर रहे हो, हाँ 203 रूम नंबर। और फिर हम देखते हैं अंदर से आवाज़ आती है नहीं ये हम नहीं है। और फिर हम देखते हैं बाहर से ऑफिसर कहता है तो फिर ये कौन कर रहा है। और फिर रूम 203 से बोलता है एक बंदा ये 204 से आवाज़ आ रही है और कौन होगा हर बार की तरह। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे यूनसोंग आ जाता है अपने रूम 204 के दरवाजे पे। और फिर हम देखते हैं जो रूम 203 में बंदा होता है वो ऑफिसर से कह रहा होता है आप उस रूम में जो बंदे हैं उनको तो कभी कुछ नहीं बोलते हो, हम हर चीज़ के लिए ब्लेम क्यों करे जाते हैं। और फिर हम देखते हैं वो करेक्शनल ऑफिसर पीछे मुड़ता है, हम देखते हैं बट वो यूनसोंग को कुछ कहता नहीं है। और फिर वो चीख कर कह रहा होता है एनीवेज तुम सारे चुप रहो, सारे के सारे यहाँ पर जो कैमराज है वो तुम्हें देख रहे हैं, समझ आई। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक और ऑफिसर होता है और फिर वो कहता है गुड वर्क। और फिर हम देखते हैं वो जो यूके के ऑफिसर होता है वो कहता है चीख कर मुझे अभी तक फिर भी समझ नहीं आ रहा है, ये जो सारी बातें कोई भी सेंस नहीं बना रही है, ये जो रूम 204 है इसको इतनी ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिल रही है। और हम देखते हैं जो दूसरा ऑफिसर होता है वो कह रहा होता है क्योंकि ये जो वार्डन है हमारे वो यही चाहते हैं, हम क्या ही कर सकते हैं, जब वो खुद घुटनों में बैठ के भीख मांग रहे थे इससे क्या ही कर सकते हैं, इस जगह में प्रॉब्लम आफ्टर प्रॉब्लम आई जा रही है। एनीवेज अब 1 हफ्ते से भी कम बचा है कि यहाँ से जाने वाला है, तब तक के लिए बस तुम थोड़ा शांत रहो। और फिर हम देखते हैं वहाँ पर जो यूनसेओंग होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है 6 दिन, मैं 6 दिनों में यहाँ से बाहर निकलने वाला हूँ। अब मुझे हर चीज़ को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना चाहिए अगर मैं चाहता हूँ कि मैं पुल ऑफ करूँ अपना नेक्स्ट फेज ऑफ माई प्लान। अब हम देखते हैं वहाँ पे जो सबके स्पीकर लगा होता है उनमें से आवाज़ आती है एक बंदे की और वो कह रहा होता है अटेंशन, आज आप सबके पास विजिटर आएंगे तो सब रेडी रहना और आप सारे प्लीज़ फॉलो करना ऑफिसर्स इंस्ट्रक्शंस एंड फिर अपने विजिटेशन रूम में जाके मिल लेना। आई रिपीट जिनके भी आज विजिटर्स आने वाले हैं मिलने वो सारे रेडी रहना। और फिर हम देखते हैं बाहर उस डिटेंशन सेंटर की एक लड़की आ रही होती है और हम देखते हैं वो बहुत ही स्टाइल में चल रही होती है और फिर वो अपने ग्लासेस उतारते हुए कहती है फ्यू कितनी ज़्यादा गर्मी है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो सारे लड़के होते हैं वो उसको देख कर शर्मा रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत सुंदर होती है। और हम देखते हैं वहाँ पे जो लड़की होती है वो कह रही होती है इट्स ऑलरेडी फॉल बट अभी भी कितनी ज़्यादा गर्मी है ना, मैं ये सोच रही हूँ कि जो मेरा लिटिल यूनसेओंग है उसका सब अंदर कैसे चल रही होंगी चीज़ें। और फिर हम देखते हैं उस लड़की को जो कि होती है एक विजिटेशन एप्लीकेंट और हम देखते हैं जो उसकी आईडी होती है वो अननोन होती है। अब हम देखते हैं सीन शूट होता है कुछ देर बाद पे और हम देखते हैं यूनसेओंग बैठा होता है और उसके सामने वही लड़की बैठी होती है और वो स्माइल कर रही होती है। और फिर हम देखते हैं यूनसेओंग कहता है क्या तुम स्माइल करना बंद कर दोगी। और फिर वो लड़की कहती है ओ क्या मुझे देख के तुम्हारा जो दिल है वो बहुत ज़्यादा धड़क रहा है। और फिर हम देखते हैं वो लड़की धीरे से कहती है यूनसेओंग से तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे सिबलिंग्स प्रिटेंड करना है, तो क्या ये चीज़ नेचुरल नहीं है कि मैं जब तुम्हें देखूंगी यानी कि अपने छोटे भाई को देखूंगी तो मैं स्माइल करूंगी। और फिर हम देखते हैं बस उनका यूनसेओंग कहता है अच्छा ठीक है, तो फिर जो मेरी बिग सिस है मेरी बड़ी बहन तो वह आज इतना सूट में ड्रेसअप होकर क्यों आई है। और फिर यूनसेओंग वापस कहता है एनीवेज ये सब जो भी बात है मैं ऑलमोस्ट सैंगचोल से ख़त्म हो ही गया हूँ, ऑल्दो इस पॉइंट पे वो प्रैक्टिकली एक वेजिटेबल ही है मेरे लिए एनीवेज। और फिर ये बात सुन के वो लड़की कहती है ओह तुम सच्ची में बहुत ही अच्छी गुड जॉब कर रहे हो यूनसेओंग, तुम्हें कैसा लग रहा है अपना रिवेंज लेके, हाँ क्या तुम्हें विंडिकेटेड फील हो रहा है। और फिर यूनसेओंग कहता है अरे इन सब बातों को छोड़ो, तुम मुझे बस जो दूसरा बंदा है अब उसकी फाइल्स दो। और फिर वो लड़की कहती है तुम अभी भी कितने ज़्यादा रूड हो एज़ यूजुअल, आई सी। और फिर हम देते हैं वो लड़की कह रही होती है तो फिर जो तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट है
वो अभी लिव कर रहा है गंगनम में। और फिर यूनसेओंग कहता है उसकी जो फैमिली है वो काफ़ी ज़्यादा लोडेड होगी, हाँ। और फिर वो लड़की कहती है हाँ प्रोबेबली, जो उसके ग्रैंडपा हैं वो डायरेक्टर है ऑफ अ हॉस्पिटल या फिर कुछ ऐसा ही। बट एक चीज़ है जो कुछ पर्टिकुलर है उसके बारे में। और फिर हम देखते हैं एकदम से सीन शिफ्ट होता है स्कूल पे और उस बंदे पे। और फिर हम देखते हैं, हम टीचर को देखते हैं बैठी हुई। और फिर हम देखते हैं वो कह रही होती है सामने बच्चे को, वेल वेल, जो तुम्हारे ग्रेड्स हैं वो वापस काफ़ी ऊपर आ गए हैं युंग ब्योम, ग्रेट जॉब। और फिर हम देखते हैं सामने लड़का होता है, वो कह रहा होता है थैंक यू। और फिर हम देखते हैं वो टीचर कहती है ये काफ़ी ज़्यादा एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट है कि एक तुम्हारे जैसा स्टूडेंट हमारे क्लास का प्रेसिडेंट है। तुम अपने जो क्लासमेट्स हैं उनको ऑर्डर में रखते हो, तुम इतने स्मार्ट हो इस चीज़ में। और हम तभी देखते हैं वो युंग ब्योम कहता है नहीं नहीं ये कुछ भी नहीं है। और फिर वो टीचर कहती है ओह राइट, क्या तुम इसके प्रिंट्स लेके जा सकते हो क्लास 3 में और उनके फिर असाइनमेंट्स भी कलेक्ट कर सकते हो। और फिर हम देखते हैं वो युंग ब्योम कहता है बच्चा यस मैम, हाँ। और फिर वो टीचर से पूछता है मिस ओ, आपको जो ये रिंग है ये कहाँ से मिली है। और फिर वो टीचर कहती है ओ ये। और फिर हम देखते हैं वो जो पीछे टीचर होते हैं वो कहते हैं जो मिस ओ हैं उनके बॉयफ्रेंड ने फाइनली उनको प्रपोज कर दिया है। सच्ची में ये टीचर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को क्राई कराने वाली हैं। और फिर हम देखते हैं बात सुन के जो मिस ओ होती हैं वो हंस रही होती हैं। और फिर वो कहती हैं ओ मिस्टर केम ऐसे मत बोलिए। और फिर हम देखते हैं मिस ओ युंग ब्योम से कहती है हाँ युंग ब्योम, मैं तुम्हें ये बताना तो चाहती थी बट अब बता देती हूँ कि मैं शादी करने वाली हूँ। और फिर हम देखते हैं बस उनके युंग ब्योम कहता है वाओ रियली कॉन्ग्रेचुलेशंस। और फिर मिस ओ कहती है थैंक्स, बट एक चीज़ है कि प्लीज़ इस चीज़ को सीक्रेट रखना अभी के लिए, ओके। और फिर युंग ब्योम कहता है ऑफ कोर्स, हाँ हाँ। और फिर वो टीचर कहती हैं थैंक्स, अब तुम जा सकते हो यहाँ से। और फिर हम देखते हैं युंग ब्योम वहाँ से जा रहा होता है। और फिर वो बाहर आता है और फिर वो अपने आप से ही कहता है हाँ तो जो मिस ओ हैं वो शादी कर रही हैं। और फिर हम देखते हैं युंग ब्योम बहुत ही अजीब सी शक्ल बनाता है और फिर वो कहता है इनक्रेडिबल, तो अब वो एक मैरिड वुमन बनने वाली है, हाँ, बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट। और फिर हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो होता है युंग ब्योम जो कि होता है 18 साल का। और हम देखते हैं वो होता है गंगनम सेया हाई स्कूल का बंदा। अब हम देखते हैं स्क्रीनशॉट होता है वापस सेंटर पे। और हम देखते हैं जो लड़की यूनसोंग से मिलने आई होती है वो उससे कह रही होती है तो इस बच्चे के बारे में इतना स्पेशल क्या है, क्या ऐसा है, क्या ये एक मॉडल स्टूडेंट है जिसके ग्रेड्स हैं वो काफ़ी गुड हैं और इसने काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट अवार्ड्स भी जीते हुए हैं और वो एक एक्टिव मेंबर भी है स्टूडेंट काउंसिल का। और हम देते हैं बस उनके यूनसोंग कहता है इसका डेली रूटीन क्या है। और फिर वो सामने लड़की कहती है स्कूल, फिर अपनी एकेडमी, फिर स्टडी कैफ़े और फिर होम। इवन ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा क्लीन है। क्या ये जो बंदा है जिसके बारे में हमें बात करनी थी, इवन मैंने इसके स्कूल रिकॉर्ड्स में भी देखा है और वहाँ पर भी मुझे कुछ भी नहीं मिला है, मतलब मैं जो ढूंढ सकूँ। और फिर हम देखते हैं बस उनकी यूनसोंग कुछ कहता नहीं है। और हम देखते हैं वो युंग ब्योम की फ़ोटो देखता है। और फिर हम देखते हैं उसको एक पास की बात याद आती है जब जो सैंगचॉल होता है वो उसकी वीडियो बना रहा होता है। और हम देखते हैं वहाँ पे साथ में युंग ब्योम भी होता है। और हम देखते हैं पास में जो वो सैंगचॉल होता है वो कह रहा होता है लाइव रिकॉर्डिंग में हेलो एवरीवन, यही लड़का है जो कि कल्प्रेट है जिसने अपने घर को आग लगा दिया था। अपेरेंटली ये काफ़ी ज़्यादा हाई था और फिर ये सब चीज़ें हैपन हुई। ये जो बच्चा है ये एक टोटल वैको है, नहीं। और हम देखते पास वाले सीन में जो यूनसोंग होता है वो बैठा हुआ होता है। और हम देखते हैं वहाँ पे जो युंग ब्योम होता है वो उससे कहता है हे यूनसोंग, तुमने कहा था कि तुम्हारी एक बहन भी है राइट, वो कितने साल की है, क्या वो सुंदर है। और फिर हम देखते हैं एकदम से सीन शूट होता है वापस प्रेजेंट में। और हम देखते हैं यूनसोंग कह रहा होता है सामने वाली लड़की से यही बंदा है, ये वही बेवकूफ़ बासड़ों में से एक है जिसने मेरी ज़िंदगी ख़राब करी थी, युंग ब्योम जो। ये ऐसा लगता होता है कि मॉडल स्टूडेंट है बट ये सारी चीज़ें इसकी बाहर से है। बट ये बास्टर्ड ये सारी चीज़ों का दिखावा करता है और हर चीज़ को नॉर्मल दिखाता है। और फिर हम देखते हैं जो यूनसोंग होता है उसके सामने सारे जो बंदे होते हैं वहाँ के वो बैठे हुए होते हैं अपने घुटनों पे। और हम देखते हैं यूनसोंग अपने वापस रूम में चला जाता है। और फिर वो सारे जो बंदे होते हैं वो कह रहे होते हैं वेलकम बैक सर, वेलकम बैक। और फिर हम देखते हैं यूनसोंग कहता है सैंगचुअल कैसा है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक मोटा बंदा कहता है उसने अपने लंच को स्किप कर दिया है और वो पूरे दिन से ऐसे ही बैठा हुआ है जैसे हम देख पा रहे हैं। और फिर हम देखते हैं जो यूनसोंग होता है वो कहता है सैंगचुअल से तुमने अपना लंच स्किप करा,
हम ये चीज़ नहीं सह सकते, ये तो वेस्ट ऑफ टैक्स मनी हुई ना। और फिर हम देखते हैं जो यूनसंग होता है वो वापस सांगचोल को चोक कर लेता है। और फिर हम देखते हैं सांगचोल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसे बहुत खांसी आ रही होती है। और फिर वो कह रहा होता है, मैं बहुत ज़्यादा सॉरी हूँ, मेरे को खांसी और फिर हम देखते हैं यूनसंग कहता है, सांगचोल क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम बात नहीं कर सकते? मैंने तुम्हें कहा था ना कि जो सिर्फ इंसान है वो बात कर सकते हैं। और फिर हम देखते हैं सांचल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो कह रहा होता है, प्लीज़ रुक रुक जाओ। और फिर हम देखते हैं जो सांचल होता है उसको एकदम से सिजर्स आ जाते हैं और उसकी हालत ख़राब हो जाती है। और फिर वो कह रहा होता है, सर स्टॉप प्लीज़। और हम देखते हैं जो इस हालत में बंदा होता है उसकी लॉस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होती है, ब्रेन फॉग होता है और बहुत हालत ख़राब हो जाती है। और फिर जो सैंक्चुअल होता है वो कह रहा होता है, मैं आपसे भीख मांगता हूँ प्लीज़ मैं गलत था। और हम देखते हैं सैंक्चुअल होता है उसको जो ऑल लेवल ऑफ इंटेलेक्ट होता है वो सब लॉस्ट हो गया होता है। और हम देखते हैं सैंक्चुअल फिर कह रहा होता है यूनसोंग से, मैं सच्ची सच्ची में। और फिर हम देखते हैं जो सैंक्चुअल होता है वो बेहोश हो जाता है और फिर यूनसोंग उसको छोड़ देता है। और फिर हम देखते हैं आफ्टर द 899th चॉक होल्ड, जो यूनसोंग है उसने सोचा कि उसके पास सिर्फ 6 दिन बचे हैं रिलीज में और इस रेट पे इससे पहले कि वो छूटेगा वो इस नंबर को 1000 बना देगा। और फिर हम देखते हैं यूनसंग वहाँ पर खड़ा हो जाता है और फिर वो अपने बंदों से बोलता है वहाँ पे, मार्क द काउंट और मेरे लिए टिश्यूज लेकर आओ, इसकी शायद से पैंट गीली हो गई है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे बंदे कहते हैं, यस सर, बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, यस सर। और फिर हम देखते हैं 6 दिन बाद का सीन और हम देखते हैं वो दिन आ जाता है जब यूनसोंग को रिहा करा जा रहा होता है। और हम देखते हैं यूनसोंग को जो कि बाहर आ रहा होता है और हम देखते हैं यूनसोंग ने कम से कम 1200 टाइम्स सैंगचोल को बेहोश किया था। और फिर हम देखते हैं यूनसोंग बाहर आते ही कहता है, सॉरी कि मैंने तुम्हें वेट कराया मिस जो। और फिर हम देखते हैं वो जो लड़की होती है उसका नाम होता है मिस जो। और हम देखते हैं वो लड़की बहुत ही स्टाइल में कहती है यूनसोंग से, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम मुझे ऐना बुला सकते हो। और हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो होती है मिस्टीरियस हेल्पर और उसका नाम होता है ऐना जो। और जो उसका काम होता है स्टोरी में वो अभी भी अननोन है। और फिर हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो यूनसोंग को साइड से पकड़ लेती है और फिर वो कहती है, तो चलो हम फिर चलते हैं यहाँ से। और फिर यूनसोंग कहता है, अभी। और फिर हम देखते हैं सामने से एक लेडी होती है जो कि कह रही होती है, या मेरे पास सब कुछ रेडी है। और फिर हम देखते हैं उस लेडी को जो कि मेकअप आर्टिस्ट होती है और फिर वो कह रही होती है, ओ ये कितना ज़्यादा गुड लुकिंग है, ये जो मेकअप प्रैक्टिकली हो रहा है तो अपना भी हो रहा है इसके ऊपर। ऐना तुमने ये बच्चा कहाँ से ढूंढा है? हाँ, मैं कम से कम 12 साल से मेकअप कर रही हूँ बट मैंने ऐसी शक्ल कभी भी नहीं देखी जिससे मेरे को पेंट करने का और मन करे। और फिर हम देखते हैं ऐना कहती है, वेल ये काइंड ऑफ हैंडसम तो है ही। और फिर वो लड़की कहती है मेकअप वाली, सी क्या मैं सही कह रही हूँ या फिर गलत? और फिर हम देखते हैं ऐना कहती है, ओके अब तुम इसमें एक विग ऐड कर दो एंड वॉइला भी ऐड कर दो। और फिर वो मेकअप आर्टिस्ट कहती हैं, लुक अगर तुम जो इसके कवर कर दोगे बर्न्स को एंड टच अप अ फ्यू स्पॉट्स तो ये बन जाएगा एक ड्रीम बोट। और फिर हम देखते हैं ऐना कहती है, तुम इतने क्यूटी, मैंने ट्रबल झेले तुम्हारे लिए ताकि मैं तुम्हें इतना प्रेटी बना सकूं, जाओ स्कूल में फ़न करना। और फिर हम देखते हैं यूनसोंग कहता है, यस वेल आई गेस कि मैं रेडी हूँ, अब मैं चलता हूँ स्कूल की तरफ। और फिर हम देखते हैं जो यूनसोंग होता है उसका अपीयरेंस बिल्कुल बदल चुका होता है और हम देखते हैं यूनसोंग बन जाता है यूनसोंग ली, जो कि ट्रांसफर हो रहा है युंगब्योम के स्कूल में। और हम देखते हैं वो वापस अपने आप से कहता है, यस वेल आई सपोज ये चीज़ काम करने वाली है। और फिर हम देखते हैं सामने भी जो मेकअप आर्टिस्ट होती हैं वो कहती हैं, ये जो किड है इसके अंदर थोड़े से रोटन मैनर्स हैं और फिर जो उसके साथ मिस जो होती हैं वो कहती हैं, ट्रू बट ये चीज़ फाइन है, जो किड्स होते हैं इसकी उम्र में वो ऐसी एक्ट करते हैं नहीं। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है युंगब्योम की क्लास में और हम देखते हैं युंगब्योम क्लास में बैठा हुआ होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है, जो मेरी टीचर हैं मिस ओ अब वो मैरिड हो रही हैं, इस चीज़ का थॉट ही मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्साइट कर रहा है अब मैं और ज़्यादा रुक नहीं पा रहा हूँ, मुझे भी डिफ्यूज़र चाहिए ताकि मैं। बट हम तभी देखते हैं साइड में एक बच्चा होता है जो कि चीख कर कहता है, हे क्या तुमने सुना है यहाँ पे एक नया स्टूडेंट आ रहा है हमारी क्लास में। और फिर और बच्चा कहता है, एक ट्रांसफर स्टूडेंट?
और फिर एक और बच्चा कहता है, हाँ यूरी ने उसको देखा है और उसने कहा है कि वो बहुत ज़्यादा सुपर क्यूट है। और फिर एक और बच्चा पहले वाला ही कहता है, सच्ची में मुझे उसको अभी कभी देखना है, चलो चलते हैं यहाँ से। और हम तभी देखते हैं वहाँ पे क्लास में टीचर आ जाते हैं और हम देखते हैं वो कहते हैं, ऑल राइट अटेंशन एवरीवन, हमारे पास एक नया स्टूडेंट है आज, तुम सारे बच्चे एकदम से इतना राइल्ड अप मत हो जाओ। और फिर वो टीचर यूनसोंग से कहते हैं, तुम अपने आप को इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करते। और फिर यूनसोंग कहता है, हाय मेरा नाम यूनसोंग ली है, आप सबसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो सारी लड़कियाँ होती हैं वो उसको देख के बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है और खुश हो रही होती हैं। और हम देखते हैं वहाँ पे पीछे कुछ बच्चे जेलस भी हो रहे होते हैं। और फिर जो टीचर होते हैं वो यूनसोंग से कहते हैं, बस इतना इंट्रोडक्शन। और फिर यूनसोंग कहता है, यस। और फिर वो टीचर कहते हैं यूनसोंग से, शॉर्ट एंड स्वीट, वंडरफुल, तुम्हें जहाँ भी एम्प्टी सीट मिल रही है तुम वहाँ जाके बैठ सकते हो। और फिर वो टीचर सारे बच्चों से कहते हैं, और अब सारी क्लास, आप सबको पता होगा आपका प्रैक्टिस पेपर आ रहा है, राइट। मेरी आप सबसे एक एक करके मीटिंग होगी जैसे एग्जाम ओवर हो जाएंगे, तो इस बार सब इसको लाइटली मत लेना और थोड़ा सा अपना एफर्ट डालना, गॉट इट। तो अब आप सारे रेडी हो जाइए फर्स्ट पीरियड के लिए। और फिर सारे बच्चे कहते हैं, यस सर। और फिर हम देखते हैं यूनसोंग बच्चे के पास आता है जो कि मुंह बना रहा था उसको देख के बहुत ज़्यादा। और फिर हम देखते हैं वो बच्चा यूनसोंग को देख के कहता है, हे तू तू लूजर, क्या तू सच्ची में जो तूने अभी इंट्रोडक्शन दिया उसको इंट्रोडक्शन कहता है। और फिर हम देखते हैं बात सुन के जो सारे बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा बातें कर रहे होते हैं उसके बारे में और हंस रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं यूनसोंग देखते हैं कि टीचर चले गए हैं। और फिर हम देखते हैं जो आसपास के बच्चे होते हैं उनमें से एक कहता है, हे लूजर बोल ना। और फिर और बच्चा कहता है, हम एक भी बात नहीं सुन पा रहे। और फिर हम देखते हैं बच्चा कहता है चश्मे वाले बच्चे से, हे क्या तूने मेरी बात नहीं सुनी क्या। और फिर चश्मे वाला बच्चा कहता है, हाँ हाँ हाँ। और फिर वो बंदा कहता है सामने जो होता है, उससे ये पूछो उसको इतना इंट्रोडक्शन इतना बेकार क्यों था, जल्दी पूछो फटाफट। बट हम तभी देखते हैं यूनसोंग सीधा लात मारता है उस बंदे के। और हम देखते हैं जैसी लात पड़ती है उस बंदे के, बाकी सारे बंदे उस पर अटैक करने आ जाते हैं। और उनमें से कह रहा होता है, तू बॉस्टर्ड। बट हम तभी देखते हैं यूनसोंग उसके मुंह पे सीधा घूसा मारता है। और फिर यूनसोंग सीधा थप्पड़ मारता है दूसरे बंदे के मुंह पे। और फिर हम देखते हैं जो बंदे के लात पड़ी होती है वो कह रहा होता है, व्हाट द, तू बेवकूफ लड़के, तुझे क्या लगता है कि तू। बट हम तभी देखते हैं यूनसोंग बहुत ही खतरनाक अटैक करता है उस बंदे पे। और हम देखते हैं चीज देख के सारे बच्चे बहुत ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। और हम देखते हैं यूनसोंग अपना हाथ झाड़ता है फिर अपने कोट से। और फिर वो कहता है उस बंदे से, क्या जो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है वो तुम्हारे को थोड़ा सा बेकार लगा, हाँ तो ठीक है फिर चलो मैं वापस अपना को री इंट्रोड्यूस करता हूँ। मेरा जो नाम है वो है यूनसोंग ली, मैं हूँ 18 साल का और मेरे को पसंद है पढ़ना और स्पोर्ट्स। और मुझे जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा नफरत है वो अभी यहाँ पर नहीं है। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद पे। और हम देखते हैं वहाँ पे बच्चे कॉरिडोर में बात कर रहे होते हैं और उनमें से कह रहा होता है, हे क्या तुमने सुना, वो जो ट्रांसफर स्टूडेंट है उसने आती सियोंग हो जो उसकी गैंग है उसको बहुत ज़्यादा मारा है। और फिर दूसरा बच्चा कहता है, क्या पहले दिन में ही, वाओ ये सच्ची में एक हेडेक बनने वाला है। और फिर एक और बच्चा कहता है वहाँ पे, कोई भी पीसफुल लाइफ नहीं होने वाली इसकी स्कूल में। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे युंग ब्योम एक लड़की के साथ जा रहा होता है शीट्स को लेकर। और फिर हम देखते हैं वो लड़की कहती है युंग ब्योम से, सारे के सारे लोग उसके बारे में पूरे दिन से बात कर रहे हैं, वही ट्रांसफर स्टूडेंट के बारे में, क्या तुमने भी उसके बारे में सुना है युंग ब्योम। और फिर युंग ब्योम कहता है, नहीं मैं इन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं श्योर हूँ कि वो बाकी बच्चों की तरह एक बेकार बच्चा ही होगा। और फिर बस उनके पास जो लड़की होती है वो कहती है युंग ब्योम से, वाह तुम्हें सच्ची में इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता युंग ब्योम, तुम सच्ची में बहुत ज़्यादा मैच्योर बंदे हो। और फिर युंग ब्योम कहता है, मुझे बस ये अच्छा नहीं लगता कि हमारा स्कूल इन चीज़ों में पढ़ रहा है, सो एंड सो बच्चे लड़ रहे हैं आपस में और ये सब, चलो छोड़ो ये बात, तुम मुझे अपनी शीट्स दे दो, काफ़ी हैवी होगी मैं ले जाऊँगा। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस यूनसोंग पे। और हम देखते हैं वहाँ पे सारे लोग उससे लड़ने आए हुए होते हैं। और हम देखते हैं जो बच्चा क्लास में बैठा होता है जिसका नाम सॉन्ग होता है वो बाकी बंदे ले आया होता है। और हम देखते हैं वहाँ पे जो बंदा फ्रंट पे होता है वो कहता है यूनसोंग से, हे नए बंदे, क्या वो तू ही था क्या जिसने मेरे बंदों से यहाँ पे हरकतें करी है, हाँ तू क्या सोचता है कि तू बहुत बड़ी कोई तोप है क्या, क्योंकि तू वर्कआउट करता है फिर कुछ, हाँ। और फिर हम देखते हैं सारे इंसिडेंट वॉशरूम में चल रहा होता है। और हम देखते हैं वॉशरूम के बाहर दो बंदे खड़े होते हैं और फिर वहाँ पे कुछ लोग वॉशरूम करने आए होते हैं। और फिर तभी जो बंदा होता है बाहर वो कहता है, ए तुम यहाँ पे क्या देख रहे हो, हाँ बीट इट, ये जो टॉयलेट है वो भी रिजर्व्ड है, जाओ किसी और बाथरूम में जाओ। बट हम तभी देखते उस बंदे के सीधा आगे पीछे एक बंदा लगता है। और हम देखते दूसरा बंदा कह रहा होता है, व्हाट द यहाँ पे चल क्या रहा है। बट हम तभी देखते यूनसोंग उसको भी गिरा देता है। और फिर यूनसोंग थोड़ा फोकस करता है और फिर वो दूसरे बंदे के सीधा लात मारता है खींच के। और हम देखते हैं ऐसे करते हुए बहुत बंदों को निपटा देता है।
और फिर हम देखते हैं उनका जो लीडर होता है वो कहता है, तू बेवकूफ बॉस्टर्ड। बट हम तभी देखते हैं यूनसोंग उसका कान पकड़ लेता है और फिर वो बंदा चीख रहा होता है और वो कह रहा होता है, आओ आओ रुको, मेरे को लग रही है बहुत, मेरे को छोड़ दे तू बेवकूफ बॉस्टर्ड। बट हम तभी देखते हैं यूनसोंग उससे कहता है, आई गेस ये सच्ची में गैंगनम ही है, यहाँ पे सब बच्चे डिजाइनर क्लोथ्स पहनते हैं। और फिर हम देखते हैं यूनसोंग सीधे लात मारते हैं दूसरे बंदे के मुंह पे और फिर वो कह रहा होता है, मैं चीज़ें डाउट कर रहा हूँ कि तुम्हारे पास इतने अलाउंस भी होते हैं सब लेने के लिए। और फिर वो दूसरे बंदे के मुंह में घुसा मारता है वापस और फिर वो कह रहा होता है, मैं काफ़ी ज़्यादा जेलस हूँ, आई विश मेरे पास भी कोई होता जो मुझे ये सब दिलाता। और फिर हम देखते हैं ऐसे यूनसोंग मार रहा होता है बट तभी एक बड़ा सा बंदा उसके पीछे आके खड़ा हो जाता है और फिर वो कहता है यूनसोंग से, तू कौन है बे। और फिर हम देखते हैं वो बंदा होता है थर्ड ईयर का स्ट्रॉन्गेस्ट फिस्ट, जिसका नाम होता है सैंगुक किम, जो कि होता है 19 साल का। और फिर हम देखते हैं वो कहता है यूनसोंग से, मेरे को सुनने में आया कि कोई मेरे दोस्तों को मार रहा है, बट मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो बंदा कोई प्रेटी बॉय होगा तुम्हारी तरह। हाँ चलो मुझे तुम्हें सिखान दो। बट हम तभी देखते हैं यूनसंग उसको भी लपेट देता है और फिर वहाँ पे वही लड़की आती है और वो कहती है, ओ माय गॉड, हमें क्या करना चाहिए यहाँ पे, चलो युंगब्योम जल्दी चलते हैं और टीचर को बुला के लाते हैं चलो। और फिर हम देखते हैं युंगब्योम यूनसंग को देख के बहुत हैरान हो चुका होता है और फिर हम देखते हैं जो थर्ड ईयर का बंदा होता है सैंगुक, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है और फिर वो कह रहा होता है यूनसंग से, ए वेट, तू बासठ तू है कौन। और फिर हम देखते हैं यूनसंग वापस लात मारता है उस बंदे के मुंह पे और फिर हम देखते हैं यूनसंग थोड़ा फोकस करता है और फिर वो बाकी बच्चों को बाहर देखता है और फिर हम देखते हैं उनको बहुत ध्यान से देखता है और फिर हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो युंगब्योम के पास भागते हुए आ रही होती है और वो कहती है, युंगब्योम युंगब्योम, हे युंगब्योम तुम कहाँ पे जा रहे हो और तुमने मुझे सारे प्रिंट आउट्स क्यों दे दिए हैं, हाँ क्या ये सब अबाउट फाइट के बारे में है। बट हम तभी देखते हैं युंगब्योम बहुत ही सीरियस होकर कहता है, ये सियुल, क्या तुम जरा चुप रह सकती हो एक सेकंड के लिए, मुझे एक सेकंड के लिए कुछ सोचना है, तुम क्यों ना जाके जरा टीचर ऑफिस में होकर आओ। और फिर हम देखते हैं बस उनकी जो वो लड़की होती है ये सियुल, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और फिर वो कहती है युंगब्योम से, हाँ हाँ ओके, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है शाम पे और हम देखते हैं यूनसंग जा रहा होता है और फिर हम देखते हैं पीछे से आवाज़ आती है, हे। और फिर हम देखते हैं वो बंदा और कोई नहीं सैनगुक होता है जो कि अपनी गैंग के साथ आया होता है यूनसंग के पास। और फिर वो कहता है यूनसंग से, क्या तुम एक सेकंड के लिए यहाँ पे आ सकते हो, मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ जो तुम चाहते हो। और फिर यूनसंग कहता है, जो मैं चाहता हूँ। और फिर हम देखते हैं वो सारे रूफ टॉप पे आ जाते हैं स्कूल की और हम देखते हैं वहाँ पे युंगब्योंग बैठा होता है बहुत ही सीरियसली। और फिर हम देखते हैं वो यूनसंग को देख के कहता है, हाय, तो तुम ही हो ट्रांसफर स्टूडेंट राइट, वही बच्चा जो कि यहाँ पे आके सबकी तोड़ाई कर रहा है जैसे वो यहाँ पे आ चुका है। हाँ सब कह रहे हैं कि तुम सच्ची में बहुत ज़्यादा अच्छे हो फाइटिंग में, क्या तुम स्मार्ट भी हो। तुम ज़्यादा बात नहीं करते हो, बताओ, मैं स्पॉन्सर हूँ, मैं स्पॉन्सर करता हूँ उन बच्चों को जो कि गुड है एट फाइटिंग या फिर बाकी चीज़ों में। तो बताओ, मैं सीधा स्ट्रेट टू द पॉइंट आता हूँ, तुम्हारे को कितना चाहिए, इतना शर्माओ मत, मुझे बताओ तुम्हारा प्राइस कितना है। और फिर हम देखते हैं वो सारे स्कूल बिल्डिंग में नहीं होते, वो एक स्टडी कैफे के रूफ टॉप पे होते हैं। और फिर हम देखते हैं जो युंगब्योम होता है वो कहता है यूनसेओंग से, ये जो बिल्डिंग है ये मेरी फैमिली की है, हम यहाँ पे गंगनम में फ्यू बिल्डिंग्स ओन करते हैं। ओह, और क्या तुमने सुना है गंगनम जो हॉस्पिटल के बारे में, वही है जहाँ पे। और हम तभी देखते हैं ये बात सुन के जो यूनसेओंग होता है उसके पास की बात याद आती है और हम देखते हैं पास में जो यूनसेओंग और युंगब्योम होता है वो एक ही क्लास में होते हैं। और फिर हम देखते हैं पास में जो युंगब्योम होता है वो यूनसेओंग के पास आकर बोलता है, यूनसेओंग, मैंने सुना है कि तुम्हारा जो घर है वो जल चुका है, तो बताओ तुम कहाँ पे रहते हो अब। ओह, एक शेल्टर में, तो ये चीज़ तो थोड़ी सी टफ होने वाली है, बट देन तुम्हारी जो फैमिली है उन्हें थोड़ा सा पैसा चाहिए होगा राइट। और फिर हम देखते हैं बस उनके जो यूनसेओंग होता है वो अपने मन में सोचता है, मैं एक भी चीज़ एक मोमेंट के लिए भी नहीं भूला। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस प्रेजेंट में और हम देखते हैं युंगब्योम यूनसेओंग से कह रहा होता है, तुम क्या सोचते हो, अगर तुम्हें चाहिए तो। बट हम तभी देखते हैं यूनसेओंग कहता है, हे। और फिर हम देखते हैं यूनसेओंग अपने मन में सोचता है, मैं बहुत टाइम से तुमसे मिलना चाहता था। और फिर हम देखते हैं यूनसेओंग वापस कहते हैं युंगब्योम से, हे, तुम्हें सच्ची में एक भी चीज़ नहीं पता है ना, मैं तुम्हें इतनी दूर से यहाँ पे देखने आया हूँ युंगब्योम जो। तो फिर क्या हमें हर चीज़ स्टार्ट करनी चाहिए, मेरा नाम है यूनसेओंग ली,
क्या मैं तुम्हें याद आया? और फिर हम देखते यून सेंग अपने मन में भी सोचता है, अब स्टार्ट होता है मेरा दूसरा रिवेंज।